अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। आज हम करने जा रहे हैं राउंड वन का रिव्यू एक तरह से, लेकिन मेजॉरिटी फोकस जो हमारा होगा वो सुपर 8 के प्रीव्यू पे होगा। लेकिन आज नॉर्मल पैनल नहीं है, आज मेरे साथ मौजूद हैं मुदस्सिर भाई, मौजूद हैं ऑल द वे फ्रॉम क्रिकेट नामा। कैसे हैं यार? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यार विदाउट एनी फर्दर अडू, ठीक है, क्रंच जो हमारी बातें हैं उन पे हम जाएंगे। ढेर सारी बातें हैं, कोशिश करेंगे कि ज्यादा बकवास नहीं करें, लेकिन वो 30-40 मिनट की बात 1.5 घंटे तक चली जाती है। लेकिन बिफोर वी गेट टू दैट, मुदस्सिर भाई आपको कैसा लग रहा है वॉइस द बॉल की पॉडकास्ट पे आते हुए, एंड वेयर एंड हाउ हैव यू मैनेज टू एंड अप हियर? यार अच्छा लग रहा है। मैं तो ढूंढता रहता हूँ ऐसे क्रिएटर्स के मुझे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले। और हम्म। मुझे याद पड़ रहा है एक रील ऐसी मैं स्वाइप कर रहा था तो आपकी रील आई थी, आई थिंक अबाउट साहिबजादा फरहान, के वो टेप बॉल वाले शॉट्स बहुत खेलता है। तो मुझे वो पॉइंट बड़ा अच्छा लगा, मैंने काफ़ी दोस्तों वगैरह से भी जिक्र किया। तो फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मैंने फॉलो किया और मुझे और भी कई बातें चाहिए। मैंने कहा यार इनको रीच आउट करते हैं, ज़रा इनके साथ भी एक कोलैबोरेशन वगैरह हो जाए। तो इस तरह हुआ। यार बाकी आप बताएं। यार अच्छा किया वैसे आपने। मुझे वैसे आपका नाम शो अप तो होता था इसमें, लेकिन मैंने कभी इतना गौर व फिक्र किया नहीं कि मैं कभी जाऊँ अकाउंट में जाऊँ। लेकिन अकाउंट में जाके मैंने देखा कि यार ये भी पॉडकास्ट करते हैं, सब लाइक दैट। तो मैंने कहा यार अब करनी है पॉडकास्ट, ठीक है। वैसे भी बैठ के बातें बकवास करते ही रहते हैं, किसी और बंदे को, किसी पढ़े लिखे बंदे को बुला के कर लेते हैं थोड़ी सी बकवास। तो विदाउट एनी फर्दर डू, आई थिंक थोड़ा सा हम बात करेंगे, फर्स्ट राउंड की बात करेंगे। लेकिन इस पॉडकास्ट का जो मरकजी पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट ही होगा एज ऑलवेज। लेकिन हम पहले फर्स्ट राउंड के बारे में बातें करते हैं। कुछ टीमें जिनको शायद इतनी लाइट ना मिले सुपर 8 की प्रीव्यू में, ऑब्वियसली क्योंकि वो एक तरह से नॉकआउट भी हो गई हैं। सबसे पहले मैंने इटली की बात करनी थी, स्पेशली क्योंकि आई फील लाइक दे ब्रॉट अ लॉट ऑफ लाइफ इन दिस टूर्नामेंट। और पर्सनली मुझे बिल्कुल भी ऐसा यकीन नहीं था कि वो इतने पैशन से आएंगे और एक तो इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। पैशन वाली बात इसलिए कि उनके आई थिंक उनकी पूरी स्क्वाड जो है, दे आर प्लेयर्स हु आर नॉट बोर्न इन इटली। तो एक बहुत बड़ी बात है। कुछ बीच में प्लेयर्स हैं जो इटली कभी गए ही नहीं है। आई फील लाइक मेरे मेरे ख्याल से बेंजामिन मेनेंटी है या हैरी मेनेंटी है, इनमें से एक है जो इटली गया ही नहीं है कभी, या जेजे इनमें से कोई था। स्मथ ओह सॉरी सॉरी, जॉन जॉन स्मार्ट्स, हाँ वो कभी इटली खुद नहीं गए। कभी गई। तो यस। मुझे ये था कि शायद वो पैशन से नहीं आएंगे, बस वो अपना कोटा पूरा करने आ जाएंगे। लेकिन दे प्लेड विद अ लॉट ऑफ पैशन, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। तो मेनेंटी ब्रदर्स ने बहुत अच्छा खेला, जो ऊपर से उनके बॉस्कर ब्रदर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। जे जे और जॉन ये जॉन बड़ी स्मार्ट्स ने बात वैसे। थी, जो बर्न्स हम्म। जो इनको क्वालिफाई कर करा के लाए थे वो थे ही नहीं इनके स्क्वाड में। आई थिंक उसकी वो फेडरेशन के साथ थोड़ी बहुत हुई थी। या वैसे मुझे वो काफी सरप्राइजिंग बात लगी थी, क्योंकि जो बर्न्स उनका मतलब मेन प्लेयर था, तो उसका इस तरीके से बाहर हो जाना, मतलब पाकिस्तान में तो ऐसा बिल्कुल भी ना हो कि मतलब बाबर आजम किसी के हाँ। साथ मसला हो, वो बंदा बाहर हो जाए, बाबर आजम बाहर ना हो। खैर बाबर आजम को पता नहीं इतनी जल्दी मैं क्यों बुलाया पॉडकास्ट में, अभी उसके ऊपर बात होगी, काफी सारी बात होगी। और इसमें मुदस्सिर भाई आपकी तरफ ही आऊंगा, और कोई बातें फर्स्ट राउंड की जो आपको बहुत लगी थी, उस पर हम थोड़ा टच ऑन करें। यार नेपाल के लिए बड़ा अफसोस रह गया। लास्ट टाइम जो थे साउथ अफ्रीका के साथ बड़ा क्लोज गेम गया था टिल द लास्ट बॉल। अब इंग्लैंड के साथ हुआ। दो दो मौकों पे ऐसा हुआ, वो गेम में आए, फिर विकेट्स गिरी, फिर दोबारा से गेम में आए। तो उनके लिए बड़ा अफसोस हुआ मुझे। बट ये है कि उनका जो क्राउड है, जिस तरह से वो हर जगह सपोर्ट करने आते हैं, बल्कि मुझे तो लगता है कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका वाले जो ये सब कॉन्टिनेंट एटलीस्ट टीम्स है, वो एक आध विजिट करने जाएं। नेपाल का जो क्रेज है आपके अपने फ्रेंचाइज लीग्स के लिए शायद अच्छा हो जाए। आपके तो वो दीपेंद्र सिंह आयरी अब आ चुके हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। यार उनके क्राउड्स भी, और आई थिंक नेपाल का ये है कि दे हैव अ लॉट ऑफ रियली गुड प्लेयर्स इन देयर। लेकिन वो कुछ पार्ट्स में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, कुछ पार्ट्स में बहुत बुरी क्रिकेट भी खेली है। आई फील लाइक जो उनका गेम था इटली के खिलाफ, दे वाज अ लिटिल बिट ऊपर नीचे थे, बाकी कुछ गेम्स में भी ऊपर नीचे थे। दे शुड हैव वन मोर देन वन गेम। और इंग्लैंड वाला गेम तो आई थिंक उसकी वजह से शायद वो थोड़े बॉक डाउन भी हुए होंगे अगली मैचेस के लिए, क्योंकि इंग्लैंड वाला गेम दे शुड हैव वन दैट गेम। 13 रन रिक्वायर्ड ऑफ 9 बॉल्स, वो तो सैम करन का एक ओवर निकल गया। दे प्लेड अ लॉट ऑफ गुड क्रिकेट, 180 प्लस की चेज थी अगेंस्ट इंग्लैंड टू डू दैट, मतलब रियली गुड। क्राउड्स की बात की, क्राउड्स वर रियली गुड। आई थिंक ऑब्वियसली अब दीपेंद्र सिंह आयरी इधर आया इस्लामाबाद में, तो आई हैव ऑलरेडी सीन अ लॉट ऑफ नेपालीज पीपल इन इस्लामाबाद यूनाइटेड की कमेंट्स। दैट इज रियली गुड कि हम एक और रीजन को एक तरह से टच अपॉन कर रहे हैं। एग्जैक्टली। या हाँ। और वैसे भी हम इस रीजन को फॉर सम रीजन, कुछ टीम जो है इस्लामाबाद जैसी टीम्स, वो बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन रीजन्स को इतना पिक नहीं करती। दे रादर गो फॉर लाइक इंग्लैंड के जो बी सी थर्ड क्लास जो प्लेयर्स होते हैं उनको हम ले आते हैं, रादर देन एक्चुअली प्लेयर्स, पिकिंग प्लेयर्स हु एक्चुअली विन दीस टूर्नामेंट्स। आप पिछले साल लोअर कलंदर्स को देख लो। लेकिन खैर ये बात आई किसी थिंक इफ और। इट वाजंट फॉर द काउंटी बैन के सिर्फ आईपीएल खेल सकते हैं वरना काउंटी खेलना है, आई थिंक पाकिस्तान यही कंटिन्यू करता। बट मे बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। हाँ मतलब अब श्रीलंका, बांग्लादेश, और देखा भी जाए ना,
पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट देखा जाए, लाहौर कलंदर्स की टीम को आप देख लें, लास्ट ईयर दे हैड बांग्लादेशी एंड श्रीलंकन प्लेयर्स थ्रू आउट। दैट सिकंदर रजा इन देयर, डैरल मिचेल इन देयर, लेकिन बाकी वही थे अपने इनके थे। रिशाद हुसैन था, मेहदी हसन वाज देयर, शाकिब वाज आल्सो देयर फॉर अ बिट, कुसाल परेरा Yeah. वाज देयर, और रजब पक्सा भी था आई एम प्रीटी श्योर। राजा और पक्सा भी थे। राजा पक्सा शायद उसमें थे, क्वेटा में थे आई थिंक। नहीं, आई थिंक लाहौर में ही थे। इनके मिडिल ऑर्डर लाहौर में में कौन हो आता था सकता। यार फाइनल कुशल में? परेरा मुझे याद है, हाँ। शाकिब आ गए थे इनके पास। हम्म। आई डोंट नो कि इनके पास मिडिल ऑर्डर में इतनी जगह बची होगी, बट हो सकता है, मैं आई माइट बी फॉरगेटिंग। आई फील लाइक रजब बक्सा वाज देयर, तो ये अब मैंने बात कर दी। खैर ये फिर से हम पीएसएल के पास चले जाएंगे, वो भी एक बहुत लंबी डिस्कशन है, वो उस भी पर भी मैक्सवेल इंशाल्लाह आ आगे गए आ बाय द सकते वे हैदराबाद में। हैं। ओह हाँ, रियली गुड पिक। अब वैसे मुझे Yeah. समझ नहीं लगी ये मैक्सवेल किसी की जगह है या एज एन एक्स्ट्रा डायरेक्ट साइनिंग आया। यार मुझे खुद समझ नहीं है कितना 1.6 करोड़ का आई थिंक पर्स बचा हुआ था उनके पास। हम्म। तो अब उस पैसों में मैक्सवेल तो आ नहीं सकते, जब आपने कितने 8-10 करोड़ तो लबुशेन को दे दिए, तो मैक्सवेल तो कम से कम यार 12-13 डायरेक्ट करोड़। साइनिंग में, डायरेक्ट साइनिंग में वो तो पीसीबी भी तो देती है ना वो 100,000। एक को देगी ना, Yes. लबुशेन हो गया उनका, तो आई डोंट नो। और पीसीबी कितना ही दे हाँ, देगी, आपके पास 1.4 करोड़ बचा है, 10 करोड़ मुझे थोड़ी कमेंट्स देगी। में दो तीन चीजें मिली थी। एक बंदे ने कहा था कि लाबुशेन की जगह पे है, एक बंदे ने कहा था ये 3-4 गेमों के लिए नहीं खेलेगा, लेकिन ये कोई ऑफिशियल हो स्टेटमेंट तो सकता नहीं है आई। लबुशेन की फुल अवेलेबिलिटी ना हो और मैक्सवेल आए उनकी जगह, हो सकता है। हाँ, और ये वैसे उनके लिए बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उनकी टीम काफी माठी लग रही थी हैदराबाद की, लेकिन हाँ, मैक्सवेल की इंक्लूजन विल बी रियली गुड एब्सोल्युटली। मिडिल ऑर्डर में। लाबुशेन का तो कोई सेंस बनती भी नहीं है उस टीम में वैसे। हाँ। या दे ऑलरेडी हैव टू मेनी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स। और मैंने बात करनी यार, एसोसिएट साइड्स रियली दे रियली शोड अप दिस टूर्नामेंट, दे शोड अप लास्ट टूर्नामेंट एज वेल। और आई थिंक ये जो फॉर्मेट है, आई थिंक जब ये पहली दफा प्रपोज हुआ था आई वाज रियली हैप्पी, क्योंकि हम ऑब्वियसली मैं फुटबॉल भी देखता हूँ और भी स्पोर्ट्स को फॉलो करता हूँ, तो उनके जो वर्ल्ड कप्स होते हैं वो एक्चुअली वर्ल्ड कप्स होते हैं। हमारे वर्ल्ड कप्स में 10 टीमें होती हैं। हमारे जो T20 वर्ल्ड कप का फॉर्मेट था वो भी बड़ा अजीब सा था, एक मतलब आप कह रहे कि 8 टीमें पहले खेलती हैं, फिर वो टॉप 8 के साथ खेलती हैं, मतलब उसका कोई मजा नहीं रहता। यू वुड रादर वांट कि इस तरह के मैचेस हो, लोअर टीम्स बड़ी टीम्स के साथ खेलें। और ऐसा भी नहीं हुआ कि बिल्कुल ही दे बीन ब्लोन आउट ऑफ द वाटर। बहुत सारी गेम्स ऐसी हुई हैं जहां पे उन्होंने कम्पीट किया है। यूएसए ऑलमोस्ट बीट इंडिया, नेदरलैंड्स शुड हैव बीटन पाकिस्तान। हम इधर बात ही नहीं कर रहे होते भी पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर वो मैच नेदरलैंड्स जीत जाता। और भी हुए थे, नेपाल वाली गेम का हमने जिक्र किया, फिर इटली विनिंग बाय 10 विकेट्स, दैट इज आल्सो अ बिग थिंग दैट वुड हैव नेवर हैपेंड अगर यहाँ इसी वर्ल्ड कप में 16 टीमें होती या 18 टीमें अभी होती, तक 20 बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री है ग्रुप स्टेज की। बाय विकेट्स। हाँ बाय विकेट्स ही होगा ऑब्वियसली यार। बाय विकेट्स तो इटली की है, बाय रन्स आई थिंक वही ना हमारी है। इटली की 100। यार। हाँ, या आई थिंक 6th टाइम इन हिस्ट्री या 7th टाइम इन हिस्ट्री की एक टीम 10 विकेटों से जीती इन ए वर्ल्ड कप। एक हम भी जीते हैं। एक हम भी जीते। ये एक हम भी जीते, इसको ऐड कर लेते हैं बीच में। बाकी अब अफगानिस्तान की बात मैं करूंगा। अफगानिस्तान प्रॉब्ली वन ऑफ द मोर अनलक्कियर साइड्स कि उनको ग्रुप ही ऐसा मिला है कि देव गॉट न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका, टू टीम्स जो मेरी नजर में तो सेमीफाइनल्स खेलेंगी, लेकिन उनको पहले राउंड में मिल गई। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उनका मैच हुआ है सुपर ओवर के साथ, एक मेरी बहुत जिंदगी की ना बड़ी हसरत बन गई है कि मैं वो मैच नहीं देख पाया। पता नहीं मैं किधर बिजी था, लेकिन वो मैच भी मैं देखा। आई थिंक तब ऑक्शन भी शायद चल रहा था, उसी दिन ऑक्शन था, तो मैं ऑक्शन को थोड़ा उसी बहुत दिन फॉलो कर ऑप्शन था। था, यस। मैच को मैं फॉलो भी नहीं कर रहा था, तो मुझे पता नहीं मेरे कजन ने बताया कि यार इनका 2 दफा सुपर हुआ। मैंने कहा 2 दफा सुपर ओवर हो गया साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान। फिर जब अच्छा मैंने मैंने हाइलाइट्स देखी, स्कोर कार्ड बस देख रहा हाँ, था, एंड में मैंने ट्यून इन किया तो इत्तेफाक वो हुआ कि सुपर ओवर हो गया और ये वो, तो इत्तेफाक था, वरना मैं भी नहीं फॉलो कर रहा था। और अगर आप और ये देखो सुपर वो ओवर, सुपर ओवर जीत जाते, तो ये जो कल वाला मैच है जो जीते हैं, ये शायद काम में आ जाता, यहाँ पे नेट रन रेट वाला सीन हो जाता। हाँ नेट, आई थिंक नेट रन रेट पे ऊपर शायद आ गए हो ये किसी टीम से, न्यूजीलैंड या हो साउथ अफ्रीका सकता से, क्योंकि कल बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। है एग्जैक्टली। लेकिन वेरी अनलकी अफगानिस्तान के लिए। वैसे मुझे तो कोई सेंटिमेंट नहीं है, तो मैं तो इतना नहीं करूंगा कि वो बाहर हो गए बेचारे, लेकिन हो गए तो अच्छी बात हुई है एक तरह से। लेकिन ऑब्वियसली और भी बहुत सारी बातें हैं जो पहले राउंड में हुई हैं। युवराज समरा ने जो सेंचुरी मारी है अगेंस्ट न्यूजीलैंड, अनदर वेरी सरप्राइजिंग थिंग। वो मैच भी मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा था बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रियली केयर अबाउट न्यूजीलैंड वर्सेस कनाडा, लेकिन मैंने देखा युवराज समरा ने सेंचुरी मार दी है, तो आई मीन दैट वाज क्रेजी कि एक 19 साल के लड़के ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज वेल, ये भी नहीं उसने कोई ओमान को अच्छा इस तरीके से हाँ मारी है, उसने न्यूजीलैंड को मारी है। न्यूजीलैंड का अच्छा खासा पेस अटैक था, दे रेस्टेड अ फ्यू गाइस, लेकिन फिर भी तो वो भी बहुत बड़ी बात है, नेम्ड आफ्टर युवराज सिंह। और यार। एक और बात जो हुई है, जो आई थिंक पूरे क्रिकेटिंग दुनिया के लिए सिवाय इस मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है, कि ये टीम भी बाहर हो गया, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया पहले राउंड में बाहर हो जाए तो आई थिंक ये जो पाकिस्तानी इंडियन जितने भी फैंस होते हैं ना, इनको थोड़ा सुकून मिल जाता है कि हाँ अब ये नहीं आएंगे, कहीं से निकल के नहीं आएंगे। तो वो भी तो ऑस्ट्रेलिया के स्टैट्स ऊपर बड़े थोड़ी सी चल रहे हैं कि जब जब ग्रुप स्टेज में बाहर हुए हैं पाकिस्तान हैज गॉन ऑन टू विन द वर्ल्ड कप। लेकिन एक और स्टैट भी है, 2000 जब जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, इंडिया वर्ल्ड कप जीता है। 83 देख लें, 2007 देख लें।
यार मुझे ना इन चीजों पे थोड़ा सा बिलीव था, लेकिन ये ना लास्ट फ्यू इयर्स ना ये हर साल कुछ निकल आता है कि हाँ। इस साल ये हुआ था और पाकिस्तान जीता था, लेकिन हम जीत नहीं रहे कुछ भी पिछले कुछ सालों से। तो लेकिन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी थॉट्स लूंगा कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल ही एक तरह से कैपिटुलेट कर गई। एक तो 3 मैच की सीरीज जो हमसे आ रही है, फिर जब इस वर्ल्ड कप में हुआ है, इस पे आपकी क्या थॉट्स हैं? यार ये इनका ना एक सॉर्ट ऑफ बहुत बड़ा ट्रांजिशन हो रहा है। एक तो ऑब्वियसली इनके एजिंग प्लेयर्स थे, उसके अलावा अब हो ये रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की अपनी पब्लिक है ना, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहा। ये तो हमें पता ही है कि ऑजी रूल्स फुटबॉल उनका सबसे बड़ा गेम है, तो वैसे ही क्रिकेट सेकेंडरी या थर्ड पे आता है, उनको फिक्र भी नहीं होती। वो हमने सबने क्लिप देखी थी, पैट कमिंस जो वर्ल्ड कप विनर चलते हुए आ रहे हैं, कोई मिलने नहीं आ रहा। तो अब ये थोड़ा सा इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि अपनी पब्लिक तो नहीं कर रही, आपको भी इमिग्रेंट से चलानी पड़ेगी। अभी आपने शायद न्यूज पढ़ी हो कि बिग बैश का पहला मैच ये इंडिया में करने का सोच रहे हैं। तो देर ट्राइंग आउट डिफरेंट थिंग। अभी जैसे बाबर आजम वगैरह को लेके गए कि ये सब कॉन्टिनेंट की मार्केट को टैप करें, तो इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी तादाद में ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं या जाते रहते हैं, वो क्रिकेट में आए और वो ये जो मेंटल है वो संभालें। तो अब देखते हैं, ये इट माइट टेक अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि शॉर्ट टर्म फिक्स तो नहीं है, क्योंकि वैसे तो बड़े एजिंग प्लेयर्स हैं इनके। हम्म। और एक और बात भी है कि लास्ट 3 टाइम्स T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल्स तक भी नहीं गई, ग्रुप स्टेज एग्जिट हुआ है उनका, ये भी बहुत बड़ी बात है। 4 आउट ऑफ द लास्ट 5 टाइम्स, उनमें से एक वो जीते भी हैं, लेकिन वो और भी एक वर्ल्ड कप किस जीता। किस तरह का टूर्नामेंट था वो भी, उस पर भी काफी ज्यादा लोग सवाल उठाते हैं कि वो टॉस टू विन वाला टूर्नामेंट था। लेकिन या आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मसले हैं। इनकी टीम ऑन पेपर लुक्स रियली गुड, मतलब आप नाम सुनते हो ना, कैमरन ग्रीन, यू ऑल दीस गाइस, टिम डेविड वगैरह, लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी आई थिंक जो कंडीशंस भी थी इस वर्ल्ड कप की, बीइंग इन श्रीलंका, बीइंग इन इंडिया, इट वाज नेवर गोना फेवर ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली जो टीम वो लेके जा रहे थे। एक रेनशॉ की पिक अच्छी थी, लेकिन प्लेयर्स लाइक स्टीव स्मिथ उनको इसमें बिल्कुल नहीं मिली जगह टीम में, या वो लेकिन अगर मैं वेरी आपसे वियर्ड। पूछूं ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को वैसे कंपेयर करो, तो डू यू थिंक इंग्लैंड की इतनी अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में कि वो सुपर एट्स खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया नहीं खेल रही? इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पूछेंगे दोनों में से बेहतर टीम कौन सी है? हाँ। आई फील लाइक इंग्लैंड इज बेटर। लेकिन डोंट यू थिंक बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया के आप देखो, ऊपर ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, बीच में मैक्सवेल, स्टोइनिस। मैक्सवेल स्टोइनिस ही है ना, उसके अलावा कुछ करता नहीं है। कैमरन ग्रीन डज नथिंग इन दीस कंडीशंस, रेनशॉ इज डिसेंट, और इंग्लिश भी इन कंडीशंस में ही इज नॉट डन मच। टेस्ट में उसने श्रीलंका में आई थिंक सेंचुरी मारी हुई है, लेकिन आईपीएल इन अच्छा गया कंडीशंस था में लास्ट उसका, नहीं? जॉश इंग्लिश का। लेकिन हाँ। अगेन आईपीएल वर्सेस ये है, ऐसे तो फिर यार देयर आर लॉट ऑफ प्लेयर्स जो ऑस्ट्रेलिया के उधर अच्छा खेलते हैं और बुरा भी खेलते हैं, तो यू कांट रियली फैक्टर दैट इन। आई थिंक उनकी टीम इन कंडीशंस के लिए है ही नहीं। जब ये पाकिस्तान में है, जिस तरीके से ये हमसे हारे हैं, आई थिंक वो भी एक बड़ा आई ओपनर था कि हमें लगा हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद वो इतने अच्छे वो नहीं है इसलिए हम जीते। वो इतने अच्छे नहीं है। इंग्लैंड की टीम में आई फील लाइक दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स जो इनको मैचेस जिता सकते हैं इन कंडीशंस में। यू गॉट द लाइक्स ऑफ टॉम बेंटन, आई फील लाइक ही कुड हैव अ डे। सैम करन, ऑल फॉर्म्स रियली गुड प्लेयर। फिर उनका स्पिन अटैक, इवन दो उनका स्पिन अटैक अंडर रहा है, अंडर प्रेशर रहा है, आदिल रशीद को काफी मार पड़ी है, लेकिन स्टिल इट्स आदिल रशीद, यू गॉट लियम डॉसन, यू गॉट विल जैक्स इन द मिडल इज अ रियली गुड फिनिशर एज वेल। देयर बॉलिंग अटैक इजंट दैट बैड। मतलब वही है ना कि ट्रैश वर्सेस गार्बेज ही है, लेकिन आई वुड स्टिल फेवर इंग्लैंड इन अ या लेकिन लॉट ऑफ इनका भी पार्ट्स। थोड़ा सा ना पाकिस्तान वाला सीन लगता है मुझे। टू मेनी टॉप ऑर्डर प्लेयर्स, या आप टॉप थ्री कह लो, विल जैक्स, सैम करन, जेकब बेथल, ये बहुत सारे थर्ड के फोर्थ के प्लेयर हैं जो कि नीचे खेल रहे हैं बिकॉज इनके पास मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स नहीं है, ये ट्रस्ट नहीं करते। आई थिंक वैसे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स इनके पास शायद हैं डोमेस्टिक में, जिनको ये आने नहीं देते इतने अरसे से, हाँ। जैसे I'm not sure where Liam Livingston is. Yeah, is he anywhere here? I have no idea. आई मीन, और वो लुकिंग एट हिज इंग्लैंड्स परफॉर्मेंसेस, आई एम नॉट श्योर इफ ही मेक्स द कट। but he is a somewhat middle order batsman, और I think या Jordan Cox वगैरह भी काफी उनके हैं लड़के जो मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म करते रहे, लेकिन उनको एज सच गेम्स नहीं मिली इंग्लैंड के लिए। वही बात है, पाकिस्तान वाला सीन, दे हैव टू मेनी गुड टॉप ऑर्डर प्लेयर्स और उनके नाम भी इतने अच्छे हैं। विल जैक्स, ही इज नोन फॉर हिज परफॉर्मेंसेस इन द आईपीएल। इंग्लैंड के लिए भी इज नॉट डन वेल वैसे फॉर इंग्लैंड, लेकिन फिर भी इज अ गुड ऑप्शन। फिर हैरी ब्रूक है, बेथल अ वेरी गुड फील्डर बाय द वे। बेथल की मैंने फील्डिंग देखी है ना, मैंने कहा यार क्रेजी है यार, इस बंदे ने अकेले 20-25 रन रोके थे कैसे, वो मैच जीत जाते। बेथल इन द फील्ड वाज इनक्रेडिबल। ही इज वन टू लुक आउट बैतल फॉर ने इन ही दिस। आपको एक जो एशेज का भी फिक्सचर जिताया, वो उसने काफी यस संभाला वेस्ट टीम को। यार, मुझे समझ नहीं आती इतनी कम एज में एशेज 100 मारना इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस। मतलब हमारे तो चलो इंडिया में मैचेस होते नहीं, चलो ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा 19 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया में जाके सेंचुरी मारे। हमारे साइम यूब ने वो 30 रन की कैमियो मारी थी आई थिंक तीसरे टेस्ट में, वो जो पता नहीं पिंक बॉल टेस्ट था या अगेंस्ट क्या था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया। उसमें पिंक था, लेकिन वो पिंक बॉल टेस्ट नहीं था आई थिंक। उसमें उसने आगे ऑस्ट्रेलिया 30 रन कैमियो मारा था उसने सेकंड इनिंग्स में।
पहले इनिंग्स में डक हाँ पे आउट हुआ था, फिर 30 रन कैमियो मारा था। उस पे हमने इतनी वो की थी कि यार ऑस्ट्रेलिया जाके उसने हेजलवुड को मार दिया। इमेजिन कोई बंदा सेंचुरी मार दे, वो टीम से बाहर नहीं होगा एटलीस्ट 3-4 साल, इतने उसकी वो बन जाएगी पीआर। तो बेथल की भी होनी चाहिए। लेकिन आई फील लाइक ये हमने राउंड वन का रिव्यू काफी हद तक कर लिया। नाउ इट्स टाइम टू गेट इनटू सम ऑफ द मोर फन स्टफ, क्योंकि इट्स ऑलवेज मोर फन टू लुक इनटू स्टफ दैट हैजंट हैपेंड येट देन स्टफ दैट हैज हैपेंड। क्योंकि आई फील लाइक बीइंग अ पाकिस्तान फैन स्पेशली हम बहुत डिल्यूजनल रहते हैं। तो आई थिंक ये काफी इंटरेस्टिंग होगा कि हम इसमें क्या बात करते हैं। मैं स्टार्ट भी उधर से ही करूंगा, ग्रुप 2 से ही करूंगा, पाकिस्तान के ग्रुप से करूंगा। विच आई थिंक फनीली इनफ कह लो आप कि जो सेकंड प्लेस टीम है वो सारी एक ग्रुप में है, सारी टॉप प्लेस टीम से एक ग्रुप में है। अब ये देखे प्रीसीडेड का फॉर्मूला भी पता नहीं पाकिस्तान के फेवर में जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये तो ऑब्वियसली मैं लोगों को पाकिस्तान। समझा समझा के थक गया हूँ। लोग बोल रहे हैं अच्छा ये रूल था सेकंड के, मैं कह नहीं भाई रूल नहीं था, प्रीसीडेड थी। अभी आगे का भी आई डोंट नो आपने पढ़ा है कि नहीं, श्रीलंका के बेसिस पे भी बड़े रूल्स हैं कि श्रीलंका अपना सेमीफाइनल खेलती है, अगर वो पहुंचती है इंडिया नहीं पहुंचती, और दोनों पहुंचती है तो कहाँ होता है। तो इसके भी बड़े लंबे चौड़े इन्होंने वो स्टिपुलेशंस बनाई हुई हैं। हाँ, ये बात ना, जो प्री सीड वाली बात है, बहुत पुरानी बात है, और अभी तक जो लोगों के साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ ना, उन्हें तक मुझे समझाना पड़ता है कि ये कैसे आ गया। मैंने पता नहीं लास्ट अभी जिम्बाब्वे श्रीलंका का मैच हो रहा था ना, तो मैं बात कर रहा था अपने ग्रुप चैट में कि यार अगर जिम्बाब्वे जीत जाती है ना, तो ऐसा हो जाएगा कि सारी टॉप प्लेस टीम्स एक ग्रुप में और सेकंड प्लेस एक। वो कहता है अच्छा यार ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा यार इसका कोई मैटर नहीं करता, ये पहले से डिसाइडेड है। वैसे ये बहुत ना, आप कह रहे हैं यूजलेस सी चीज है और अजीब सी चीज है प्री सीडेड, फिर फायदा क्या हो रहा है आपका टॉपिंग द नहीं ग्रुप? ये अब तो इंडिया सारी सारी। कॉम्प्लिकेशन शुरू ही इसलिए हुई हैं, वो जो दुबई में इंडिया को खिलाना पड़ गया अब पाकिस्तान को श्रीलंका में, तो वो सारी चीज़ अकोमोडेट करने के लिए टू मेक श्योर कि इंडिया अपना सेमीफाइनल इंडिया में ही खेले। लेकिन ऑब्वियसली वो भी चेंज हो सकता है अब, अगर पाकिस्तान उनसे सेमीफाइनल में मिल जाए। हाँ, वैसे ही वो चीज होनी नहीं चाहिए, सेमीफाइनल में इंडिया में मिलनी नहीं चाहिए। लेकिन उस पर हम बात बाद में करते हैं। पहले हम पाकिस्तान को एज अ होल हमने प्रीव्यू करना है और एक तरह से रिव्यू भी करना है। पिछली पॉडकास्ट में मैं तो काफी हद तक रिव्यू करता हूँ, आप भी आई थिंक इंस्टाग्राम पे रिव्यू करते रहे। काफी सारी बातें हैं करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए एक, पहले मैं एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा, जनरल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। व्हाट हैज पाकिस्तान डन रॉन्ग सो फार एंड व्हाट हैज पाकिस्तान डन राइट सो फार एंड व्हाट नीड्स टू चेंज इन दिस राउंड? ओह वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। व्हाट सारी पॉडकास्ट का सवाल है ये। एग्जैक्टली ये 1-1.5 घंटे की पॉडकास्ट तो इसी पे हो सकती है। यार व्हाट देव डन राइट इज आई गेस, जो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि आप लास्ट 1-2 साल से देखो कि हमने एटलीस्ट ओपनर्स पे स्टिक किया है। ऑब्वियसली दैट हैजंट वर्कड एज मच एज वी वांटेड इट टू, के साइम अयूब ने उस तरह से रन्स नहीं किए। लेकिन एक चीज साबित हो रही है, जैसे साहिबजादा फरहान को एक अब बोल दिया कि भाई आपकी पोजीशन फिक्स है, अब आप बीच में फखर को या मोहम्मद हारिस या किसी को ओपन पे नहीं लेके आते। या अभी प्रेशर कई मीडिया वगैरह की तरफ से आ रहा था कि नहीं यार बाबर को दोबारा ओपन पे ले आओ। इट कुड स्टिल हैपन एंड सम माइट से दैट इट वुड बी द राइट मूव, लेकिन एटलीस्ट आपने स्टिक किया, जिसकी वजह से आपको आज वो थोड़े फ्रूट्स दे रहा है। साहिबजादा फरहान आपको जिता रहा है। बाकी आपने स्पिनर्स पे उस्मान तारिक को आप लेके गए, ये भी आपको प्रेशर था कि सुफियान मुकीम को खिलाओ, और उनका केस भी बड़ा जेन्युइन था। लेकिन आपने बोला कि भाई मिस्ट्री एलिमेंट आपको बड़ी टीम से जिता सकता है, वो चीज वर्क की है। और ओवरऑल ज्यादातर आप प्लेयर्स देखो, लाइक 8 या 7 आउट ऑफ द 11 प्लेयर्स वो आपको पहले से पता थे। दिस इज समथिंग दैट यूजुअली डजंट हैपन। आई थिंक दिस इज व्हाट देव डन राइट। रॉन्ग में ऑब्वियसली जो सबको ही पता है कि आपने आउट ऑफ पोजीशन आप खिला रहे हो सबको। ये मैं अपनी पॉडकास्ट में बात करता रहा हूँ कि ओपनर्स के अलावा सब तकरीबन आउट ऑफ पोजीशन खेल रहे हैं। बाबर आप आजम ओपनर है, वो 2 डाउन खेल रहे हैं। सलमान आगा फाइनली खैर अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं, बट वो भी बीच में मिडिल ऑर्डर में आ रहे थे। फिर उस्मान खान भी 1 डाउन के प्लेयर, वो नीचे आ रहे हैं। शादाब खान 4 के प्लेयर, वो कभी 6 पे आ रहे हैं, 7 पे आ रहे हैं। तो ओवरऑल सारों की पोजीशन थोड़ी सी वो है। बाकी शाहीन आपको, आप फ़हीम को ट्राई नहीं कराए, तो शाहीन बीइंग दी ओनली सीमर, आई डोंट थिंक वो जो उनकी फॉर्म और फिटनेस है, तो ये आई थिंक अगर मैं कुछ जिक्र करूं एट द टॉप ऑफ माय हेड, तो मुझे लगता है ये चीज़ें गलत हुई हैं। हाँ, ये जो आपने बात की ना बैटिंग लाइनअप पे, इस पे आई थिंक वी शुड प्रॉब्ली स्टार्ट ऑफ विद, क्योंकि आई फील लाइक बॉलिंग लाइनअप में देयर आर थिंग्स, डेफिनेटली थिंग्स किन प्लेयर्स को खिला रहे हैं, किनको नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन वो एज अ इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारी बॉलिंग जो भी खेल रही है ना, वो परफॉर्म कर रही है एज अ होल। ये एज अ होल परफॉर्म कर रही है, इतनी बुरी हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस नहीं। बैटिंग में आपने बात की, फरहान की बात की, साइम पे बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं कि एक तो लोग, आई डोंट नो, आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव, कि लोग कहते हैं कि हमें उसकी बॉलिंग नहीं चाहिए। ठीक है, हमने उसको एज एन ओपनर खिलाया हुआ है, तो अगर वो रन नहीं कर रहा तो उसे टीम से बाहर कर दो। अब मुझे ये बात समझ नहीं लगती, क्योंकि अगर आप साइम को बाहर कर रहे हो ना, यूर ड्रॉपिंग प्रॉब्ली वन ऑफ योर बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर्स।
वो तो बॉलिंग भी टीम का हिस्सा है, तो उसको आपको अकोमोडेट करना पड़ेगा, आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, क्योंकि देन यू आर लूजिंग अ बॉलर, फिर आपको किसको लेकर आओगे, हु इज बॉलिंग द ओवर्स दैट साइम्स बॉलिंग। और लेकिन सैम की जो बैटिंग में ना, उस पर बहुत ज्यादा लोग सवाल उठा रहे हैं, और है भी सवाल, क्योंकि ही नीड्स टू स्कोर रन्स, बीइंग एन ओपनर ही इज प्लेइंग एट अ वेरी पिवटल स्पॉट। अब फरहान जैसे रन्स कर रहा है, अब देखो सैम को लेवरेज फिर भी मिलेगी, क्योंकि वो स्पिनर है, बॉलिंग भी करा रहा है साथ साथ, लेकिन कुछ तो करे ना वो, 20 रन्स मारे, 30 रन्स मारे, ही नीड्स टू स्कोर मोर देन व्हाट ही इज स्कोरिंग एट। आई थिंक कोई अच्छा 10 की मैंने एवरेज एक है इन चीज नोट की है मल्टीनेशनल कि टूर्नामेंट्स। साइम का अगर आप वो देखो, जिसकी वजह से हम खुश भी हुए थे, वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, इन साउथ अफ्रीका, एक ऑस्ट्रेलिया वाली, वो दोनों थे ओडीआईज। T20 में उतनी उसकी परफॉर्मेंसेज रही नहीं है अगर आप निकाल के देखो। नहीं, वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज T20 में भी उसने रन्स किया था ना, हाँ ही स्कोर्ड लेकिन वो तो 98 खैर वाइट नॉट वॉश आउट। हुए थे, बट यस रन वहां पे भी किए थे। अभी रिसेंटली पिछली ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी ही वाजंट बैड, आई थिंक ही स्कोर्ड 2 बहुत अच्छी नॉक्स खेली, एक 50 हाँ मारी थी और एक 40 की नॉक थी। ट्रू। और तो उस पे सैम्यू पे बहुत ज्यादा बातें हैं, लेकिन अगेन आई विल पुट ऑल माय ट्रस्ट इन सैम्यू एट दिस मोमेंट इन टाइम। बेंच करना तो बिल्कुल सेंस नहीं बनाता, सेंस ज्यादा इस बात की बनती है कि आप उसको 11वें नंबर पे खिला लो, लेकिन आपको खिलाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द फैक्ट हाउ वेल ही इज बॉलिंग। मैंने एक चीज वैसे फेंकी थी कि यार साइम को 4 पे कर दो और बाबर को टीम से बाहर निकाल दो, विच इज वेरी हिपोक्रिटिकल मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे बाबर आजम की शर्ट लटकी है, लेकिन आई थिंक जो नीड्स मस्ट वाली बात है, आई थिंक सैम को 4 पे भी ट्राई कर सकते हैं ये लोग, शायद उसको नीचे लाके ट्राई कर सकते हैं। और वो अगेन वो वाली बात पे लोगों ने बहुत वो किया था कि यार एक और ओपनर को आप नीचे ले आए हो, आप डिफरेंट क्या कर रहे हो, लेकिन आई फील लाइक साइम ओपनिंग में अगर रन नहीं कर रहा है, वो चौथे पे आके भी अगर रन नहीं करता ना, बाबर भी रन नहीं कर रहा, तो एटलीस्ट आप फकर को लेकर आते हो या बाबर से ओपनिंग कराते हो, कोई एक बंदा तो रन करेगा ना, एक चीज तो आपका मसला तो आपका हल हो जाएगा। लेकिन आई थिंक साइम को ये ओपनिंग में ही ट्रस्ट करेंगे, और करना भी चाहिए। आई फील लाइक एट दिस मोमेंट इन टाइम इतनी बड़ी डिसीजन लेना भी एक तरह से गलत है, यू हैव टू ट्रस्ट योर गन्स, यू हैव टू ट्रस्ट योर प्रोसेस। और प्रोसेस बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप 60 मैचेस एक बंदे को ओपनिंग करवाओ और फिर वर्ल्ड कप के दौरान आप उसको 2 डाउन भेज दो। जो बाबर के लिए भी एप्लीकेबल है कि एक बंदा ओपनिंग ही करता रहा, एग्जैक्टली। आपने उसको टॉप वन बना दिया। बाबर में ही हम आ जाते हैं थोड़ा बहुत। आई फील लाइक एक तरह से मूड स्विंग्स आते रहते हैं बाबर आजम के बारे में रिसेंटली, कि जब बाबर टीम में नहीं था, बाबर जब टीम में था तो लोग कह रहे थे, मैं खुद भी कहता था शायद इसको टीम में नहीं होना चाहिए, जब नहीं था तो हमने कहा इसको टीम में होना चाहिए। जब आ गया वापस 2 डाउन पे, पहले यार मैं खुश था 2 डाउन पे कर रहा है, 2 डाउन पे रन नहीं करता, मैं कहा निकाल दो, फिर उसने रन थोड़े बहुत किए भी, 50 मारी ऑस्ट्रेलिया को, फिर आई थिंक यूएसए वाले गेम में इसके थोड़े बहुत रन आए, लेकिन अब फिर उससे उसने परफॉर्म नहीं किया, पिछले मैच में बैटिंग ही नहीं मिली। तो देयर इज अ लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन बाबर आजम, और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी है। मैं अब कहना तो नहीं चाहता कि 2 पॉइंट्स हैं, 2 ओपिनियंस हैं, क्योंकि एक ही ओपिनियन है, मेजोरिटी ओपिनियन जो है, अब एक माइनॉरिटी ओपिनियन ही रह गया बाबर आजम के बारे में, लेकिन तनवीर बाबर आजम में अहमद थोड़ी सी को कुछ रह गए। हाँ, तनवीर अहमद एंड को, एंड ऑल द फैन गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम, वो उसकी काफी ज्यादा वो है, बैकिंग है। अच्छा, उस पर बाबर आजम में थोड़ी थॉट्स लूंगा कि व्हाट नीड्स टू हैपन, ठीक है, बाबर आजम क्वेश्चन मार्क, ये मेरा सवाल है बस। यार अगर आप जो सवाल पूछ रहे हो वो सारे ऐसे हैं कि बहुत लंबी हो सकती है। यार बात मुझे ये समझ नहीं आती, आप अगर ओडीआईज में भी देखो तो बाबर आजम जैसे प्लेयर का जो आप, अब कोहली से मैं कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं रोल वाइज कंपेयर कर रहा हूँ, कि वो आपकी टीम का फ्लोर बढ़ा देते हैं, कि आपको गारंटी हो जाती है कि भाई ये पार तो आप रीच करोगे। लेकिन इस वक्त आप ओडीआई देख लो, टेस्ट देख लो, इवन T20 देख लो, वो कंसिस्टेंटली विकेट पे नहीं खड़े हो पा रहे। स्पिन पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, बिग बैच जहां पे उनको अच्छा करना चाहिए था पेस पे, और जहां तेज आता है बॉल, जहां वो अच्छा कर सकते हैं, वहां भी नहीं कर रहे। तो मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि वो फ्लोर बढ़ा रहे हैं, तो अब उसको कंपनसेट करने के लिए ट्राइंग आउट न्यू शॉट्स। चलो वो भी मुझे मसला नहीं है, अव्वल तो वो आप पहले करते, मतलब वर्ल्ड कप से लीडिंग अप टू 1-2 महीने पहले करते, ताकि वो बाय द टाइम वर्ल्ड कप कम्स आपकी वो शॉट्स बेहतर हो जाती। आप एंड में कर रहे हो, लेकिन तब भी किस टाइम पे कर रहे हो ये डिसीजन मेकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस प्लेयर लाइक बाबर आजम। कब 2016 से खेल रहे हैं, 10 साल अब हो चुके हैं। ये जो अक्षर पटेल के ओवर में उन्होंने शॉट ट्राई किया था जब 2 बाउंड्रीज आ चुकी थी, आपका काम वही था, स्ट्राइक देनी थी दूसरे बैटर को, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो डिसीजन मेकिंग इज समथिंग दैट इज जस्ट अनएक्सेप्टेबल। उस पॉइंट पे मैं लाइव था, मैंने भी बोल दिया था नहीं भाई इसको ड्रॉप कर दो, इस पे नहीं कोई माफी बनती मैं कल। हाँ, और वही बात है यार, जब बाबर आजम टीम में वापस आया था ना, एक यहाँ पे ना स्ट्राइक रेट्स और चीजों की बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन आई थिंक ज्यादा बात ये होनी चाहिए कि बाबर आजम जिधर भी खेल रहा है, जिस नंबर पे खेल रहा है, जिस पोजीशन में खेल रहा है, सिचुएशन में खेल रहा है, इट नीड्स टू मेक सेंस फॉर पाकिस्तान। कि अगर वो इस सिचुएशन में आ रहा है कि नीड्स टू प्ले रन बॉल, तो वो रन बॉल करा के पाकिस्तान को मैच जिताए। और जब ये टीम में वापस आया था, मैं यही चाहता था। आई थिंक इसने जो 50 मारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 30-20 आए में, मुझे वो इनिंग्स अच्छी लगी थी, क्योंकि इट मेड सेंस। ये कि वो उसने एक एंड संभाला था, साइम ने दूसरे एंड से रन किए थे, फिर नाफे ने रन किए थे, लेकिन वैसे अब जो इस पे बाबर अगर आजम
मैं आपसे एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछूं, जैसे लास्ट टाइम कोहली के लिए इंडिया ने किया था, उनको था कि वो इतना बड़ा प्लेयर है कि उसको होना चाहिए, उसकी वजह से आप देखो तो ये गिल, गायकवाड और ये सारे जायसवाल जैसे प्लेयर्स को उन्होंने रोका था और कोहली ओपन पे आए थे। डू यू थिंक देर इज एनी मेरिट टू दिस कि आप एक प्लेयर को जगह बनाओ और जहां भी उसकी पोजीशन बनती है आप लेके आओ, जस्ट सो दैट आपकी टीम का फ्लोर बढ़ सके, या जब क्रंच मैचेस आते हैं फाइनल वगैरह जैसे कोहली ने किया, डू यू थिंक देर इज मेरिट टू दिस आर्ग्यूमेंट? यार आई फील लाइक देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ अ मेरिट फॉर दिस आर्गुमेंट, लेकिन द थिंग इज बाबर आजम इज अ नॉन परफॉर्मिंग क्रिकेटर नाउ फॉर अ डिसेंट पीरियड ऑफ टाइम। इफ ही वाज अ परफॉर्मिंग क्रिकेटर तो ये बात होती कि यार चलो चौथे नंबर, चलो ओपनर हमारे अच्छे हैं, आप उसको ओपनिंग में डाल दो बिकॉज ही इज समवन हु इज गोइंग टू गेट यू रन्स, जिसमें हमें ट्रस्ट है। कोहली ने 4 मैचों में परफॉर्म नहीं किया था उस वर्ल्ड कप में, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट था उसके ऊपर। बाबर पे अनफॉर्चुनेटली इनफ अब कोई बंदा ट्रस्ट नहीं कर सकता। मैंने शर्ट अटकाई हुई है उसकी, मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता कि बाबर पिच पे है तो वो 5 ओवर खेलेगा, रन बॉल खेलेगा, इस बात पे भी ट्रस्ट नहीं है हमें। और इंडिया वाले मैच में आई थिंक उसने दिखा भी दिया है। अब आई डोंट थिंक देयर गोना ड्रॉप हिम, तो उम्मीद तो यही है कि यार कुछ ना कुछ कर ही दे बाबर आजम, जिधर भी खेल रहा है कुछ ना कुछ कर दे, लेकिन इट वैसे डजंट मैं लुक एक लाइकली। चीज सोच रहा था कि अगर बाबर की जगह फखर है, मैंने ये अपने कल मैं वो आज पे मेरा जाना हुआ तो उधर भी मैंने ये बात कहने की कोशिश की थी कि आपका इंग्लैंड से मैच है, न्यूजीलैंड से मैच है, दोनों में आपको लेग स्पिनर मिलेगा, एक में आदिल राशिद मिलेगा इस सोडी को अगर न्यूजीलैंड खिलाता है, गिवन जो कोलंबो की कंडीशंस है। तो फखर जमान लेग स्पिन बड़ा अच्छा खेलते हैं, आप 4 पे उनको सिर्फ इस बेसिस पे भी रख सकते हो कि वो 1-2 ओवर जो उनके होते हैं उसमें वो बहुत बाउंड्रीज मार दें, आपका स्ट्राइक रेट और ओवरऑल रन रेट ऊपर जा सकता है। यार फखर पे ना मेरा ओपिनियन इसमें नहीं है कि फखर को टीम में होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्पेशली यार फखर को जिस नंबर पे ये खिला रहे हैं ना, फखर नंबर 4 का प्लेयर नहीं है। हम बहुत इसको प्रोफाइल कर देते हैं कि एज एन एग्रेसिव बैट्समैन। आप अगर देखो ना, अब आई डोंट हैव स्टैट्स, ठीक है कि मजहर अरशद की तरह मैं स्टैट्स निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं एक ऐसी बात फेंक देता हूँ कि फखर जमान व्हेन ही इज ओपनिंग पावर प्ले में जब उसको मिलती है बैटिंग, हिज फर्स्ट 10 बॉल्स हिज स्ट्राइक रेट इज डिसेंट। लेकिन जब वो पावर प्ले के बाद आता है, तीसरे चौथे नंबर पे आता है, तो पहली 10 बॉलों में आपको नजर आएगा फखर जमान या तो 6 रन कर रहा है, या 8 रन कर रहा है, या 10 रन कर रहा है, या 12 रन कर रहा है, या ही डज स्टार्ट्स ऑफ रियली बैडली। सेम सेम विद बाबर आजम। The thing with Fakar is he can accelerate, और वो जो आपने बात की कि लेग स्पिन वाला एक ऑप्शन है, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग आई डोंट वांट टू सी फकर इन एनी पोजीशन एक्सेप्ट ओपनिंग। अगर वो ओपनिंग करने आता है फकर, देन इट मेक्स सेंस। अदर देन दैट मिडिल में वो एक तो खुद भी स्ट्रगल करेगा, ठीक है, आपके नुकसान, आपकी टीम को भी नुकसान होगा, उसके अपने कॉन्फिडेंस को भी नुकसान होगा। एंड आई फील लाइक हम काफी अरसे से ना उसको बिला वजह ट्रस्ट भी करते रहे और उसकी ओडीआई और टी20 फॉर्म को मिक्स भी करते रहे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट ही इज अ वेरी गुड ओडीआई बैट्समैन, हम उसे टी20 में इतने अरसा खिलाते रहे। लेकिन लेकिन यार द ट्रूथ पीएसएल की इज परफॉर्मेंस भी तो आप देखो, 3 टूर्नामेंट उसके बलबूते पे जीता है लोअर कलंदर्स एज एन ओपनर ना, एज एन ओपनर। एब्सोल्युटली। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी प्लेड हिम एज एन ओपनर, हम उसे खिलाते ही चौथे नंबर पे, जिसकी है ही नहीं, पोजीशन ही नहीं है बिल्कुल। और और इनफैक्ट जो आप सही बोल रहे हो, जो उसने रन्स किए भी हैं, जैसे लोग ऑस्ट्रेलिया वाले मैच की बात करते हैं 2021 में, उसका एंट्री पॉइंट पावर प्ले था। तो आप ठीक बोल रहे हो, जब पावर प्ले में आता है वो कर जाता है, उसके बाद जब आता है तो वो शायद एक्सेलरेशन हमें मिलती नहीं है जिसकी हमें उम्मीद है। यार ही टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू सेटल, दैट इज द थिंग विद फकर जमान, ही इज द परफेक्ट ओडीआई अग्रेसिव बैट्समैन, कि उसको ट्रू। चाहिए यार 20 बॉलें चाहिए, 25 बॉलें चाहिए। टी20 में आपको 20-25 बॉलें मिलती नहीं। आई थिंक वेरी सिमिलर टू सलमान अली आगा इन दैट सेंस कि ही नीड्स 20-25 बॉल्स टू सेटल इन, जैसे ओडीआई में हमें दिखता है। और हम इस चीज को ना काफी कंफ्यूज करते हैं, जस्ट बिकॉज ही इज अ वेरी गुड अग्रेसिव बैट्समैन इन ओडीआईज डज नॉट मीन इज अ वेरी गुड अग्रेसिव बैट्समैन इन टी20 में कितने टाइम उसको 20-25 गेंद मिलेंगे। दिस इज द सेम ओपिनियन आई हैड फॉर सलमान अली आगा, लेकिन आई थिंक अब सलमान को वो एक लेकिन पोजीशन पता मिल है गई है, रोल मिल सलमान गया है। आगा की वो सीलिंग नहीं है जो फखर की है। ये सीलिंग वाली बात ही ना वैसे फकर में बहुत इंटरेस्टिंग होती है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, जिस दिन वो चल एग्जैक्टली। गया, लेकिन काफी चलता है वो, कि वो इतने मैच खेल गया, 100 मैच खेल चुके, 120 मैच वो चला 2-3 मैचों में। तो ये अब पता नहीं कि कब चलवाना है उसे हमने, क्योंकि जब यार वो नहीं वैसे एक चलता थोड़ा ना हम कब। सेगवे है, लेकिन आई रियली होप कि फखर और साइम फिट भी रहें और थोड़ा फॉर्म में हो, कि साउथ अफ्रीका की कंडीशन में 2027 में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ओपनिंग प्लेयर यस हो सकता है। यार, ये चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुझे बहुत वो थी यार कि साइम एग्जैक्टली। इज इन फॉर्म, फखर इज कमिंग बैक। मैंने कहा साइम फखर और फिर बाबर रिजवान ना दोनों ही तीसरे गायब हो चौथे गए। नंबर पे, उनको ना काफी बैलेंस आउट भी करते हैं, साइम फखर और फिर बाबर रिजवान। तो वो इतना हमारा अच्छा बन गया था, लेकिन वी एंडेड अप प्लेइंग इमामुल हक एंड उस्मान खान एज आवर बैकअप ओपनर। तो इमाम यू कैन नेवर बाबर आजम। नहीं, इमामुल हक ने बाबर आजम, उस्मान खान वाज आवर बैकअप ओपनर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि या हमारे ऑप्शंस इतने खराब हो गए थे कि या अब्दुल्ला, फखर और साइम से हम सेगवे कर गए थे एक नंबर 3 के बैट्समैन बाबर आजम पे और इमामुल हक पे, हु केम इनटू द टीम आउट ऑफ नोवेयर, और उस्मान खान बैकअप ओपनर ओडीआई में, जिसकी सेंस भी नहीं बनती।
खैर इससे थोड़ा और मजीद हम सेगवे करेंगे। फखर बाबर, बाबर में तो स्पेशली हर पॉडकास्ट में बात होती है, हर जगह बात होती है। थोड़ा सा बाबर को भी रेस्ट दे देते हैं। इंशाल्लाह अगले मैच में बाबर परफॉर्म करता है और हम थोड़ी तारीफ भी कर देते हैं। मैं तो तरसा हूँ यार कि मैं तारीफ करूँ। ठीक है, ये शर्ट मैंने लटकाई हुई है, इस पे जितनी मुझे बातें सुनने पड़ रही है ना लाइव स्ट्रीम में, मैं देख रहा हूँ बाबर आउट होता है, लोग नीचे कमेंट्स कर रहे हैं लानत हो तेरे ऊपर, शर्ट लटकाई हुई है, ये कौन सा किंग है ये। मैं कह रहा हूँ यार मैंने शर्ट ही लटकाई हुई है, मैंने उससे नहीं कहा, मैं उसका कोई पीआर टीम का हिस्सा नहीं हूँ। खैर इससे हम थोड़ा सेगवे कर रहे हैं ऑब्वियसली। शदाब खान की स्टेटमेंट में मैंने बात करनी है क्योंकि काफी लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। आई नो प्रीव्यू में इतनी इसकी वॉल्यूम नहीं है इस बात का, लेकिन शदाब खान की स्टेटमेंट, विच साइड और यू ऑन, क्या ये उसने सही बात की है या इस तरह की यार बात मैं नहीं तो करनी उसकी चाहिए? साइड पे हूँ। कल भी जो है वो जो नसीम राजपूत साहब थे उन्होंने मुझे फुल ऑन द स्पॉट रखा था कि नहीं नहीं वो तो ठीक बोल रहे हैं। मैंने कहा भाई आप उनकी भी थोड़ा सा पर्सपेक्टिव समझो, जिस तरह का उनको ट्रोलिंग और जलील किया जाता है। मतलब आपको भाई अब वो ये लोग जो बात करते हैं वसीम वकार और ये सारे सब बड़ी मुश्किल से तो आगे जाके पहुंचे हैं। आप 92 का जो वर्ल्ड कप जीते थे बारिशों से और ये और वो कुदरत के निज़ाम से आप जीते थे। ये पूरा वक्त यही चलते हुए आया है। शोएब अख्तर वाला एरा देख लें, वकार वाला देख लें, हम तो दे हमेशा वर से नथिंग। स्ट्रगल करते हैं। वो तो ठीक बोल रहे हैं ना यार, उसका गुस्सा भी जायज है। वो बेचारा टीम से बाहर हो अंदर हो। अच्छा अब लोग बोलते हैं कि वो गलत आ गया अचानक से टीम में। हम ये भूल जाते हैं कि स्टार्ट में वो था, आपके न्यूजीलैंड वगैरह की सीरीज में वो था और उसने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए अच्छा किया हुआ था जिसकी वजह से वो आया था। अब वो इंजर हो गया जिसकी वजह से वो बाहर हुआ, अब वो दोबारा आ गया। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग विद दिस, तो आई एम विद शादाब ऑन दिस। व्हाट इज योर ओपिनियन? यार मैं भी वैसे एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था कि ये ओपिनियन होगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो बिट ऑन द साइड ऑफ शदाब खान। क्योंकि अब लोग ये बात भी करते हैं कि मैं बायस्ड हूँ थोड़ा। अगर आपने थोड़ी बहुत मेरी रील्स वगैरह देखी हो या पॉडकास्ट देखी हो, तो मैं शदाब खान के फेवर में काफी बातें करता हूँ। आई फील मैं लाइक भी। इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। तो लोग इससे काफी ज्यादा करते हैं और आई थिंक वो भी जायज ही करते हैं एक तरीके से, क्योंकि शदाब खान ने हमारी जो रिसेंट मेमोरी है, जो आप कह लें जो ट्रॉमा वाली जो हमारे टाइम्स है, उसका ना शदाब खान का मरकजी किरदार था उस ट्रॉमा इंस्टिल करने में हमारे अंदर। लेकिन जो स्टेटमेंट है, अगर उस पर मैं इंडिविजुअली बात करूं, तो यार मुझे पर्सनली ना ये चीज अच्छी लगती है व्हेन अ प्लेयर होल्ड्स देयर ग्राउंड। ठीक है, कि उनसे कोई सवाल पूछा जाए इस तरीके का और वो कहते हैं कि यार हमने ये किया हुआ है, उन्होंने ये नहीं किया हुआ, दे हैव नो राइट। मुझे पर्सनली ये चीज अच्छी लगती है। लेकिन मसला यहाँ पे ये होगा ना कि अगर वो इस तरीके की बात करके ना अगले मैच में बुरा परफॉर्म करता है, आई फील लाइक देन ये बात करना ना सही नहीं होता, क्योंकि व्हेन यू टॉक द टॉक यू हैव टू बैक इट एज वेल। अगर वो उसको बैक करता है देन फुल सपोर्ट, एब्सोल्युटली उसने सही बात की है और करनी भी चाहिए। अपनी आपको एबिलिटी में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। लेकिन वही बात है कि अगर वो बुरा खेलेगा और फिर तो उसके ऊपर और ज्यादा क्रिटिसिज्म होगा। और आई थिंक आई विल प्रोबब्ली बी ऑन दैट साइड एज वेल, कि अगर आपने इस तरीके से ही खेलना है तो आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्ली शुड होल्ड योर ये माउथ एज लेकिन वेल। रॉक है ना, हार्ड प्लेस वाली भी बात है। अगर वो थोड़ा वो बॉडी लैंग्वेज या अपना अंदाज वो रखता है कि नहीं ठीक बोल रहे हैं हम इम्प्रूव करेंगे, वो तो वो और क्रिटिसिज्म आ जाएगा इनके तो जो है बिल्कुल ही डरे हुए हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये पूरा कर रहे हैं। तो आप कुछ नहीं, भी पर इस बोल लो आपने क्वेश्चन को डॉज भी तो कर सकता है एक तरीके से। ही डिडंट हैव टू, मतलब उसने जो पहला पार्ट था ना कि हमें इतना फर्क नहीं पड़ता, इस तरीके की उसने जो बात की थी शुरू में, अगर वहीं पे वो बात खत्म कर देता rather than saying कि यार इन्होंने तो कोई मैच नहीं जिताया, हमने तो इंडिया को हराया हुआ है, आई थिंक वो वाली बात ना थोड़ी एक तो गलत भी इस तरीके से होगी कि ये 6 मैच हारे भी हैं इंडिया से वर्ल्ड कप में, आई एम प्रीटी श्योर। तो अब आप एक मैच को आप लेके जा रहे हो कि आपने कोई बड़ा कुछ अचीव कर लिया। लेकिन खैर शदाब खान में भी बहुत सारी बातें हैं करने को, उसकी परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा लोगों ने सवाल उठाए। लेकिन उसी चीज को मैं थोड़ा सेगवे करके भी लेके जा रहा हूँ, इस चीज को आगे भी लेके जा रहा हूँ कि हमारी टीम का जो बैलेंस है उसकी हमें अभी तक समझ नहीं लग रही है कि हम वर्ल्ड कप में क्या करना चाह रहे हैं, क्या खिलाना चाह रहे हैं। कि अभी लास्ट मैच में हमने अपने बेस्ट बॉलर को बेंच कर दिया, अबरार अहमद को हमने बेंच कर दिया, जो लीडिंग अप टू इट वाज आवर बेस्ट बॉलर, उसको ही हमने बेंच कर दिया और फिर फहीम अशरफ को 9वें नंबर पे खिला रहे हैं। और आपने बाबर आजम को एज एन एंकर भी रखा हुआ है, तो आप करना क्या चाह रहे हैं? आप एक साइड में बिल्कुल ही ओवर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, 1.5 आप फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, 1500 आप ऑलराउंडर खिला रहे हैं। तो इसमें टीम के बैलेंस में मैं पूछना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सेंस क्या बनती है अभी करने को अगले मैच के लिए एटलीस्ट। यार ये नवाज की फॉर्म बुरी होगी, वरना मैं तो इस फेवर में था कि आप शादाब को नंबर 4 की पोजीशन पे दो और बाबर को बिठा दो। अगर नवाज की बैटिंग ठीक चल रही होती, अब वो क्योंकि उनकी नहीं चल रही, तो आप अब बाबर की जगह आपको एक बैटर खिलाना पड़ता है। और या फखर खिलाओ, वही है कि फखर ओपन नहीं कर रहा तो जाए। नाफे के लिए आप अगर वो अच्छा कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो थोड़ा भी बुरा करे उसका करियर खराब हो सकता है। तो आई वुड हैव लव टू हैव समवन इन द मिडिल ऑर्डर। मेरे लिए तो अब्दुल समद को अगर आपने ग्रूम किया होता, तो आज अगर आप शादाब को ऊपर 4 पे करते, नीचे अब्दुल समद आता। अनफॉर्चुनेटली वो है नहीं, लेकिन शादाब को अगर आपने खिलाना है मेरे हिसाब से, तो आपको उसको बैटिंग ऊपर देनी होगी। वो बॉलर इतना अच्छा नहीं है कि वो सिर्फ उससे जगह बनाए।
फिर वो यही है कि वो फील्डिंग नंबर बॉलिंग, 4 और अब पे वो है। फील्डिंग में भी भंड मार दिया था उस दिन। ये वैसे काफी मतलब अजीब सा ओपिनियन है, मतलब इतना वो नहीं है, मेन स्ट्रीम ओपिनियन है कि शादाब खान को और ऊपर कर दो। मुझे तो लोग कह रहे हैं इसको नीचे करो, और आप कह रहे हो ऊपर कर दो शादाब को, यार चौथा वो नंबर कोई पे ले। पिंच हिटर नहीं है ना, आपका जो पिंच हिटर है वो एक फहीम अशरफ ही है। तो उसको आप भले 6 या 7 पे, यानी कि आखिरी 5-6 ओवर में उसका एंट्री पॉइंट होना चाहिए। आप जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए जो भी शादाब की अच्छी परफॉर्मेंसेस देखो, वो 4 पे ही आई हैं। वो पूरा इनिंग्स को बिल्ड करता है और एंड में एक्सेलरेट करता है, और अच्छा एक्सेलरेट करता है। उस दिन भी आप देखो, बहुत तंग आए हुए थे, हम भी कह रहे थे कि भाई तू कब मारेगा। एंड में मार दिए 2 छक्के, स्ट्राइक रेट कितना 145 तक पहुंच गया था उसका भी। लेकिन उसको 2 एंट्री पॉइंट्स अच्छे मिले भी तो है उस पोजीशन वाले, एक तो नेदरलैंड्स के खिलाफ और एक इंडिया के खिलाफ, और दोनों जगह उसने जो किया है, मतलब एंट्री पॉइंट इंडिया वाला तो वही था ना, नंबर 4 वाले बैट्समैन का उसका एंट्री पॉइंट था। लेकिन और आप उसने उसके साथ रन बॉल देखोगे तो 14 की। सही, वो उसके आने के बाद कितनी 3 विकेट्स पहले गिर चुकी थी, वो आया था उसके बाद उस्मान खान की विकेट गिर गई थी। तो एट वन पॉइंट नहीं, काफी वो, टाइम बाद गिरी थी उस्मान की विकेट, काफी टाइम बाद गिरी थी वैसे, मतलब उनकी उस्मान की विकेट और शदाब की विकेट कह लो, ज्यादा गैप नहीं था लेकिन दोनों पहले में। उस्मान की गिरी थी। वो उनका काम तो यही था ना, उस्मान को स्ट्राइक देनी थी, वो दे रहे थे। हम्म। हम्म। फिर उसके बाद उस्मान की भी विकेट गिर गई, तो अब उनको मारने की जरूरत पड़ी। और फिर आई थिंक उस्मान के बाद एक और विकेट भी गिर गई थी शादाब के रहते हुए। तो द मैच वॉज प्रीटी मच डन। हम्म। खैर, वही जो मैं टीम बैलेंस की बात पूछना चाह रहा हूँ कि अबरार हमारा अभी टीम में नहीं है, डेढ़ हमारा फास्ट बॉलर खेल रहा है, इस चीज को कैसे हम काउंटर करते हैं कि किस प्लेयर को भी बाहर जाना चाहिए और किसको आना चाहिए? यार मुझे लगता है अब शाहीन का तो मुझे खेलना मुश्किल लग रहा है। अब यही है कि टीम मैनेजमेंट शायद सीनियोरिटी के बेसिस पे उसको खिलाती रहे। मेरे हिसाब से आप सलमान मिर्जा को उस पर ट्राई करो। अगर उसके अलावा कोई प्लेयर आने हैं तो वो नसीम शाह आने हैं, और ऑब्वियसली अबरार को खेलना चाहिए, चाहे वो नवाज की जगह हो चाहे वो शादाब की जगह हो। मेरे ख्याल में अबरार इज योर बेस्ट स्पिनर। मैं उन पर इख्तलाफ ज़रूर करता हूँ जिस किस्म की उन्होंने नेगेटिव बॉलिंग और ऐसी कि मैं समझ ही ना पाऊँ इंडिया के खिलाफ की थी। लेकिन मेरे हिसाब से ही शुड प्ले। डेफिनेटली अबरार को बेंच करना बिल्कुल सेंस भी नहीं बनती ना, आपकी प्रोसेस से एक तरह से आप हट भी रहे हो कि अबरार उस्मान तारिक का जो एक प्रोपोजिशन है, ऑब्वियसली डिडंट वर्क आउट अगेंस्ट इंडिया, लेकिन आई फील लाइक उस्मान सॉरी सलमान लियागा नीड्स टू टेक सम ऑफ द ब्लेम एट लीस्ट देयर, कि आप पावर प्ले में से बॉलिंग करा रहे हो और उसे आप कह रहे हो डाउन द लेग्स बॉलिंग कराओ टू ईशान किशन। अब वो अब पता वो नहीं उस कह रहे ओवर में, थे या वो खुद कर रहे थे, आई डोंट नो। आई फील लाइक कह रहे थे क्योंकि उसने भी उधर ही बॉलिंग कराई है और शदाब ने भी उधर ही बॉलिंग कराई है, तो अच्छा, आई इस फील पे लाइक भी मेरी अबरार बाय द वे एक थ्योरी है कि अबरार को अगर आप पीएसएल में फॉलो करते आए हो, उसकी एक बड़ी आदत है, या पीएसएल क्या आप इंटरनेशनल में भी देख लो, जब भी उसको रन्स पड़ते हैं ना, वो घबराता नहीं है, नेगेटिव लाइन नहीं करता, वो अगली बॉल पे विकेट लेने जाता है। इट वर्क्स फॉर हिम इन पीएसएल, इट वर्क्स फॉर हिम इन अगेंस्ट स्मॉलर टीम्स या बी साइड्स। लेकिन सामने जब इंडिया जैसी टीम हो ना, वो वर्क नहीं करता। और सीधी बात है, वो पिच को भी नहीं समझे थे। इस पिच पे आपको लेग साइड पे बॉलिंग करने की जरूरत थी ही नहीं। तो आई थिंक ये थोड़ा सा फैक्टर है जो उनको मार खा गया। यार, लेकिन आई थिंक अबरार को एक तरह से हमने इंडियन बैट्समैन ईशान किशन के मुंह में भी तो फेंक दिया था, उसका वो एंट्री पॉइंट था नहीं एज अ बॉलर कि उसको आप 5वां ओवर दो पावर प्ले में अगेंस्ट ईशान किशन, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ उसका वैसे भी एक तरह से मैचअप इतना अच्छा नहीं बनता जितना राइट हैंडर के खिलाफ बनता है। आई फील लाइक उसको और उस्मान तारिक को आपको साथ लेकर आना चाहिए था, एंड सलमान यागा शुड हैव फिनिश्ड हिज ओवर्स इन द पावर प्ले, और पावर प्ले के बाद फिर जहां पे आप शदाब को लेकर आए हो वहां पे आप अबरार को लेकर आते और उसके साथ उस्मान तारिक को लेकर लगाते इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट वन ओवर टू शदाब। दैट यार इज पता है प्रॉब्ली इसमें, व्हाट आई वुड हैव डन। आपने वो पॉडकास्ट सुनी है बियर्ड्स बिफोर विकेट, जो मोइन अली और रवि बोपारा की है? हाँ, मुझे उनका पता है, हाँ। हाँ, तो वो उसमें मोइन अली ने बहुत अच्छी बात की। वो कहता है कि ये हाइंडसाइड में बोलना बड़ा आसान है, क्या सलमान आगा वो करते थे, और जो कि मैं भी बोल रहा था करने चाहिए थे। कहता है कि होता ये है कि जिसको आदत नहीं होती ना इतनी बॉलिंग करने की, या वो थोड़ा सा पार्ट टाइमर होता है, इट इज ऑफन द केस कि वो अपने दूसरे तीसरे ओवर में बहुत ज्यादा रन के लिए चले आते हैं। आज हम उन्हीं को गालियां दे रहे होते हैं कि भाई तू पार्ट टाइमर है, 2 कर लिए, तीसरा क्यों करने को गया। तो ये भी ऐसी सिचुएशन है कि हाइंडसाइट वाली भी थोड़ी सी बात है इसमें, आई थिंक। पर मैं फिर भी अबरार की तरफ ना जाता, आई थिंक उससे पहले मैं फहीम अशरफ को एक ओवर दे देता, अगर सलमान का ही मसला था तो आई वुड गिवन फहीम अशरफ एन ओवर इन द पावर प्ले हाँ, अबरार की दिस आई जगह एग्री। फहीम को पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने ओवर दिया, चौथे मैच और में फिर अगले जाके पहला ओवर किया उसने। और अगले मैच में न्यू बॉल दे दी तो हाँ, ये पूरी टूर्नामेंट में दी ही नहीं, और आखिरी मैच में न्यू बॉल दे दी। तो आई मीन आई डोंट नो व्हाट माइक मोहम्मद हसन इज कुकिंग, बट ही इज कुकिंग समथिंग, होपफुली कुछ ना कुछ कर लेता है वो वो अगले क्या राउंड सीन है, में। कुछ उसकी अपडेट आई है? सलमान आगा जो गुस्सा हुआ हुआ था। यार, आई फील लाइक हमने एज पाकिस्तानी फैंस और पाकिस्तानी मीडिया हमने उसको थोड़ा एग्जैजरेट कर दिया, आई फील लाइक वैसे ही एक ऑल्टरकेशन हुई होगी। हो सकता है, आई लेकिन डोंट वो फील आई माइक डोंट फील हेसन के इतनी बड़ी। सामने भी ऐसा मैंने बड़ा कम देखा है। कोचेस पे तो थोड़ा लोग, प्लेयर्स घबरा जाते हैं। हम्म।
नहीं यार, आई थिंक सलमान अली याग और माइक हसन की एक तरह से कनेक्शन भी उस तरह की नहीं है, क्योंकि they've been together for a long time, they've been together ऐसे कह रहा है जैसे इस्लामाबाद शादीशुदा हो, यूनाइटेड के लिए भी। लेकिन they've been together इस्लामाबाद यूनाइटेड, और फिर पाकिस्तान में कितने मैचेस कैप्टन कर चुका है सलमान अली याग अंडर द कोचिंग ऑफ माइक हसन। तो आई थिंक इस तरह की चीजें होती हैं। आई थिंक फुरकान भट्टी की मैं बात सुना था, जो मैं कोशिश करता हूँ कि इतनी बातें ना सुनूं फुरकान भट्टी की, लेकिन उसने यही बात की थी कि इतने अरसा वो इनके एक साथ रहते हैं ये टीम वाले, और सलमान अली याग और हसन तो स्पेशली इतना अरसा साथ रहे हैं कि इस तरह की चीजें तो होती हैं, बाय नेचर होती हैं। कोई ना कोई बात होगी जिस पर उनका हुआ होगा, क्या पता हसन सलमान अली याग के प्लान्स के साथ थोड़ा हसन के प्लान्स मैच ना कर रहे हो उस वक्त पे, क्या पता सलमान अली याग को क्रिटिसाइज कर रहा हो, क्या पता सलमान अली याग कोई चीज प्रपोज कर रहा हो जो हसन ना मान रहा हो। तो इस तरह की चीजें होती हैं, इतना इसको ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए कि कोई लड़ाई होगी। इंटरनल मसले आई थिंक इस टीम में तो नहीं है, और हमें नजर आता है कि इंटरनल मसले नहीं है। पिछली टीम में हमें नजर आया था कि हैं, इस टीम में ऐसा, इस टीम में बहुत सारे और मसले हैं लेकिन इंटरनल मसले नहीं है। आई एग्री। एक्सटर्नल मसले हैं, ऑन द पिच मसले हैं। अबरार वाली बात को हमने कवर कर लिया कि अबरार को टीम में होना चाहिए। खुदा का वास्ता है प्लीज खिला लो अबरार को, आपने अपने किसकी सबसे जगह अच्छे खिलाना बॉलर चाहिए को। आपके हिसाब से अबरार को? यार आई फील लाइक बाबर को तो आप निकाल सकते हो इजीली अबरार को डालने के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको बैटिंग 8वें नंबर में फहीम अशरफ आ रहा है ना, तो 9वें नंबर में क्यों लेके जा रहे हो आप उसे? आई इतनी एग्री। आपको बैटिंग चाहिए। या तो आप ट्रस्ट नहीं करते, बात तो ये है कि आप ट्रस्ट नहीं करते ना, आप बाबर में ट्रस्ट करते हो लेकिन आप खिलाना भी चाहते हो उसे, इसलिए आपने फहीम अशरफ को डाला हुआ है। लेकिन अबरार शुड कम इन फॉर बाबर, अबरार शुड कम इन फॉर शदाब। इवन अगर आपने शदाब को बायर करना है, शदाब को भी आप कर सकते हैं। आई एम फाइन विद दैट, इवन तो मैंने शदाब को प्रेडिक्ट किया था एज अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो लेकिन अब मैं कह रहा हूँ बायर भी आप कर दो अबरार के, लेकिन अबरार को आपने डालना है यार, अब किसी को भी अबरार बायर को कर डालना है, आई एग्री। दो। दैट इज मतलब पता नहीं, बहुत मैं कंफ्यूज हुआ था। इससे पहले एक न्यूज आई थी कि फरहान को भी ड्रॉप कर रहे हैं, फरहान और अबरार दोनों को ड्रॉप कर रहे हैं। मैंने कहा यार फिर खिलाना हाँ, किसको है, ये तो ये आप आई फिर थी कि बाबर ओपन करने लगे, राइट? हाँ बाबर ओपन करने लगा उसके साथ साइम के साथ, जो सेंस साइम ही के नहीं बनती। आपके साथ। परफॉर्मिंग प्लेयर को निकाल दिया आपने, स्पिनर भी परफॉर्मिंग स्पिनर को निकाल दिया, और आप खिला रहे हो। मैं कहता हूँ शहीन को भी खिला लो, हारिस रऊफ को भी वापस बुला लो, ठीक है, हारिस को भी बुला लो और सबको खिला लो, फिर आपने सबसे सही अच्छे बात प्लेयर्स को बाहर करने हैं। है। खैर आई थिंक पाकिस्तान पे हमने काफी ज्यादा बात कर ली है, और यही बात है आगे के लिए भी। कल मैच है पाकिस्तान का, we're gonna be live for that, लाइव वॉच ऑन करेंगे, बाद में पॉडकास्ट होगी। तो बस यही बात है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, यही होता है पाकिस्तान के लिए, और यही है कि अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करें, कल का मैच जीते। तो अब हम सेगवे करते हैं, बाकी कुछ टीम पर भी हम टच अपॉन करते हुए जाएंगे, ज्यादा हम तफसीली गुफ्तगू तो नहीं करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली अपने ग्रुप की बाकी टीम को भी हमें देख लेना चाहिए। स्पेशली न्यूजीलैंड को सबसे पहले मैं देखूंगा, क्योंकि आई फील लाइक अगर इस ग्रुप में सबसे थ्रेटनिंग टीम फॉर अस है तो वो न्यूजीलैंड की टीम ही है। इवन दो दे वर सेकंड इन देयर ग्रुप, आई थिंक जो टीम्स उन्होंने खेली है अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, और जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है, मुझे तो बहुत सरप्राइज किया, क्योंकि मुझे तो न्यूजीलैंड एक तरह से नो शो लग रही थी, जस्ट लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड इन दिस वर्ल्ड कप, और मुझे लगा था अफगानिस्तान उन्हें बाहर कर देगी। लेकिन देयर इज अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट देम, स्पेशली उनका जो ओपनिंग डुओ है। आई या थिंक यहाँ पे पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पावर प्ले में किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम फहीम अशरफ को न्यू बॉल दे रहे हैं ना अगेंस्ट साइफर्ट एंड एलन, या हम शहीन शाह अफरीदी को वापस ला के न्यू बॉल दे रहे हैं, तो आई फील लाइक हम पहले 6 ओवर्स में ही हम काफी हद तक ना हम गेम से बाहर हो सकते हैं। स्पेशली साइफर्ट और एलन जिस तरह की बैटिंग करते हैं, कि इफ दे प्ले द 6 ओवर्स और वो अपने फॉर्म पे खेलते हैं, देयर गोना स्कोर 60 65 रन 70 रन, इन कंडीशंस में आप बिल्कुल टीम से गेम से बाहर हो जाओगे। साइफर्ट एलन होल्ड की न्यूजीलैंड के बारे में, और आपकी तरफ आता हूँ मुदस्सिर भाई, व्हाट स्केयर्स यू अबाउट देम एंड व्हाट आर देयर वीक पॉइंट्स? आई थिंक वीक पॉइंट्स भी काफी हैं। हाँ, आई एग्री, कंप्लीटली एग्री विद यू कि उनके जो ओपनर्स हैं वो बड़े अच्छे हैं। स्केरी चीज़ तो यही है यार, दे हैव दिस हैबिट टू लेवल अप देयर गेम व्हेन इट कम्स टू T20 वर्ल्ड कप्स और आईसीसी टूर्नामेंट्स। उनके मिचेल सैंटनर, ये मार्क चैपमैन वगैरह, जो आप जिनको एवरेज प्लेयर भी समझ रहे होते हो ना, वो कौन उनके अभी प्लेयर आए थे जो, वो तो खैर ऑब्वियसली बायलैटरल थी, लेकिन एक मुसलमान ऑलराउंडर थे, आई थिंक पाकिस्तानी निजादी थे, जो पाकिस्तान वाली सीरीज में थे, उनको उन्होंने हाँ, डेब्यू कराया था, विद बैट विद बॉल वो कर गए थे। मोहम्मद अब्बास नाम था शायद उसका, मोहम्मद समथिंग अब्बास। लाइक दैट। हाँ। तो दे हैव दिस हैबिट कि वो अपना गेम स्टेप अप करते हैं, हमें जिमी नीशम जैसे प्लेयर भी तंग कर सकते हैं। तो यू नेवर नो विद पाकिस्तान एंड यू नेवर नो विद न्यूजीलैंड के कौन स्टेप अप करेगा। बट ऑन पेपर आई डू थिंक हमारी अच्छी टीम है, और सबसे अच्छी बात यह है कि कोलंबो में मैच है, पाले केले में होता है जो कि थोड़ा सा हाई स्कोरिंग जा रहा है, तो आपको ज्यादा नुकसान हो सकता था, यहाँ स्पिन ज्यादा मिलेगी, तो आपके पास एक एडवांटेज है। बस वही है कि एक आध प्लेयर उनका टिक गया या उसने ठान ली कि हराना है, और आपने तो हारने के लिए आप बढ़ चढ़ के कदम लेते हो, तो वो वाली चीज है। बट ऑन पेपर पाकिस्तान इज बेटर एंड शुड विन अगेंस्ट देम। आई फील लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ रियली गुड प्लेयर्स जो मैच विनर्स हैं, एक तरह से गेम को हटा सकते हैं दूसरी टीम से। साइफर्ड एलन हो गए, नीचे से चैपमैन, डैरल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स ऑन हिज डे, इवन दो उसके रन्स नहीं आ रहे। इवन रविंद्रा इज नॉट दैट बैड एज वेल, इवन दो उसके अरसे से भी रन्स नहीं आ रहे।
ग्लेन लेकिन फिलिप्स उनके जो के वीक, शॉर्ट कैमियोज अच्छे आए हैं अभी, मेरे ख्याल में 2 मैचेस में तो आए हैं। हाँ पर इज नॉट, मतलब इतनी उसकी वो वॉल्यूम वाली इनिंग्स नहीं आ रही ना कि आप उससे डरो। आई फील लाइक अगर उसको बाकी प्लेयर्स को अगर आप न्यूट्रलाइज कर लोगे, आई डोंट एक्सपेक्ट ग्लेन फिलिप्स कि वो खड़ा हो और 70-80 रन की इनिंग्स खेले। तो और डाउन डाउन द ऑर्डर अगर उनके बॉलिंग लाइनअप पे आप जाएं, आई फील लाइक उधर भी कुछ वीकनेसेस हैं। जेकब डफी को काफी मार पड़ी है, इवन तो न्यूजीलैंड में तो वो शेर बना हुआ था, इन कंडीशन में आके थोड़ा बहुत वो एक्सपोज भी हो रहा है। फिर स्पिन अटैक पे सेंटनर्स गुड, लेकिन अगर ये सोडी को खिलाते हैं, स्पेशली अगेंस्ट पाकिस्तान, अगर फखर जमान किसी नंबर में भी आ जाए इस सोडी के सामने, इस सोडी के सामने, मैं तो फखर बस। जमान को एडवोकेट ही इसलिए कर रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड को मार जाता है फखर जमान। हाँ, और बताऊंगे लाइनअप हमें लिखना चाहिए कोई ऑर्डर, फखर को ना ऑर्डर से बाहर निकाल के ना ब्रैकेट में लिख देना चाहिए इश सोडी। ठीक है, जब फखर जमान तब आएगा जब इस सोडी बॉलिंग करा इस रहा होगा। जोड़ी। अब वो फाइनल ओवर कराने आता है, 9वें नंबर पे भेज रहे हो फखर जमान को, बस वो ओवर 2 ओवर अगर फखर खेल रहा है ना, तो we're gonna score 20 25 30 runs। आई थिंक इस सोडी को, एग्जैक्टली। आई थिंक उसका एक इंटरव्यू भी आया था जब वो पाकिस्तान आया था, अबाउट फखर जमान की, फखर ने उसका रिकॉर्ड कितना अच्छा है। आई थिंक बाबर का रिकॉर्ड भी न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसे बहुत अच्छा है। तो एक को ही गिरा होपिंग सकता अगेंस्ट हूँ। होप, प्रॉब्ली नॉट, आप खिला सकते हो दोनों को वैसे, और दूसरा लेकिन किसको गिरा? नाफे बाहर हो जाएगा तो फॉर फिर फॉर अबरार किसी जगह आएगा। शदाब की जगह। दैट इज नॉट गोना हैपन, पर फिर भी हाँ शदाब को बेंच करेगा नहीं भाई, कैसे, यार नेवर शादाब बेंच का, किंग। यार बहुत मतलब आप 2022 में भी देखो, 2021 में भी देखो, वो वर्ल्ड कप्स में ही डज टर्न अप। और ऐसा प्लेयर आपको चाहिए, थोड़ा सा लीडरशिप भी देता है, खास तौर पे जब बाबर स्ट्रगल कर रहा है। सलमान आगा की भी बहुत कोई आउटस्टैंडिंग फॉर्म नहीं है, 1-2 मैचेस हटा लो, तो वो थोड़ी सी मुझे लगता है लीडरशिप और फील्डिंग में वो एक्यूमेन चाहिए आपको, मेरे ख्याल में। हाँ पर आई थिंक ये जो पॉइंट, जो मुझे पॉइंट अच्छा लगता है और शदाब के ना होने में, वो ये है कि शदाब और नवाज, नवाज केम इन एज अ शदाब खान रिप्लेसमेंट इन दिस साइड। तो जब नवाज ने परफॉर्म किया है, अगर आप शदाब और नवाज में देखो, यूर बेंचिंग शदाब खान, तो शदाब अब एक टीम में है, किसी और रोल पे आ रहा है, और उसकी टीम बैलेंस पे ना इतना अच्छा वो कह रहे हैं असरात नहीं पड़ रहे उसके, क्योंकि अब हमारे पास बॉलिंग तो हमारे पास पहले ही कंप्लीट थी। साइम यूब करा रहा था, अबरार करा रहा था, नवाज करा रहा था, उस्मान तारिक भी अब करा रहा है, गॉट 2 पेसर्स, सलमान लियागा भी करा रहे थे। तो शदाब खान की बॉलिंग में तो बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं बनता। और बैटिंग हाँ, दिस में आई एग्री ही, विद। और बैटिंग में वो जिस नंबर पे खेल रहा है, 6 नंबर पे, ही डज नॉट गिव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि अगर ऊपर से आउट होंगे तो वो रन करेगा। तो इसलिए उसके ऊपर लोग सवाल उठाते हैं, एंड आई एग्री विद देम, इवन दो आई रियली लाइक शदाब खान एज अ क्रिकेटर। मैं खुद इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैन हूँ, तो मैं तो उसका एजेंडा काफी हद तक पुश करता रहा हूँ। और मैंने तो ये बात भी की थी एक रील में कि अगर शदाब खान वर्ल्ड कप खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है, और मैं गारंटी ली हुई है इस बात की अभी, और अब मैं अभी उसको तक टीम तो से भी बाहर नंबर्स निकाल कम रहा है। हूँ। नंबर्स तो है, लेकिन वो नंबर्स किसके खिलाफ है ये भी एक सवाल है। तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट नमीबिया और क्या कहते हैं यूएसए के खिलाफ वाली परफॉर्मेंस पता नहीं देखा जाएगा। अब तो खैर, अब तो कोई नमीबिया नेदरलैंड्स है नहीं, सॉरी यूएसए नहीं है, अब तो न्यूजीलैंड है, अब तो नो बिग गेम्स हाइडिंग है। प्लेस। नो हाइडिंग प्लेस फॉर शदाब खान। ये हाइडिंग वाला आपने बात बड़ी अच्छी की है। आई फील लाइक शदाब खान और शहीन अफरीदी को भी जब खिलाते हैं ना, बाबर आजम को, ये तीनों को, ये 11 में डालते हैं ना, लेकिन कभी भी ना क्रंच टाइम पे इनको डालेंगे नहीं, मतलब इनको ना हाइड करते रहते हैं, छुपाते रहते हैं कि शाहीन ने बुरा बुरा ओवर कराया, चलो ठीक है, अबरार को डाल देते हैं मुंह में, ठीक है अबरार ओवर करा दे, मैच थोड़ा फंसा हुआ है, ठीक है, वहां पे शदाब को ओवर नहीं देते, उस्मान तारिक को ओवर दे देते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को ओवर नहीं देते। अब पिछले मैच में वी नीडेड समवन टू अप द एंटी, बाबर आजम को वहां पे बैटिंग नहीं दी हमने। तो आई फील लाइक अगर आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, दीज गाइस शुड कम इन दो सिचुएशंस के जहां आप फंसे हुए हो, रादर देन कि आप उन सिचुएशन से उनको बचाओ, और जब इजी सिचुएशन है तब उनको डालो। इजी सिचुएशन में तो आपके यंगस्टर्स भी परफॉर्म करेंगे। खैर आई थिंक न्यूजीलैंड में हमने बात कर ली है, इंशाल्लाह कल पाकिस्तान से मैच जीतता है। वीकनेसेस हैं, इनका पेस अटैक वीकनेस है, इस जोड़ी इनकी बहुत बड़ी वीकनेस बन सकती है अगर फखर और बाबर खेलते हैं उसके खिलाफ। और दो टीम्स आई फील लाइक ये थोड़ी बहुत वीकर टीम्स मुझे नजर आ रही हैं, हम प्रेडिक्शन से भी जाएंगे एंड में। श्रीलंका, वो 3 गेम जो जीती हैं स्टार्ट की, बहुत कन्विंसिंगली जीती हैं, लेकिन फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ उनका ब्लिप आया है। तो विदाउट श्रीलंका के ऊपर क्या पथिराना थोड़ा, असरंगा मुश्किल हाँ होगी। फील, हाँ मुश्किल ही है। लेकिन आई फील लाइक श्रीलंका, क्योंकि होम कंडीशंस है, शायद उनको वो मिले एडवांटेज अगेंस्ट इंग्लैंड न्यूजीलैंड। हमारे खिलाफ भी क्या पता कि हाँ, एडवांटेज है उनका होम कंडीशंस का। और आई फील लाइक द गेम द पीरियड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वाज अ रियली गुड गेम, जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया था। निशंका की जो इनिंग्स थी, दे हैव अ लॉट ऑफ रियली गुड प्लेयर्स एज वेल श्रीलंका, ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन आई स्टिल फील लाइक एज अ यूनिट देयर आर अ लॉट ऑफ वीकनेसेस, और जिम्बाब्वे ने उनको एक्सपोज भी किया था, स्पेशली इन दैट मिडिल फेज। तो यार आई थिंक श्रीलंका दे आर डजंट ओवर स्केयर मी एट डिपेंडेंट दैट। ऑन निशंका। हाँ, in a way they are over dependent on Nissanka. They have better players in the middle, मतलब not better players, they have very good players in the middle जो उस तरह से perform नहीं कर रहे। कुशाल Pereira should be doing better, कुशाल Mendes should be scoring more runs, he should be the premium player for Sri Lanka। तो नीचे से शानका कैमियोस खेल लेता है, लेकिन ऊपर से अगर विकेट्स गिरे हो, I don't expect शानका to do much either।
तो एक कंसिस्टेंसी का एलिमेंट वो लैक करते हैं। निशंका खुद कंसिस्टेंसी का एक एलिमेंट लैक करता है, तो आई फिलहाल तो फील लाइक ये उनका कंसिस्टेंट मसला हुआ है, है। बट यस। हाँ। श्रीलंका से हम थोड़ा बहुत हटेंगे और इंग्लैंड पे आएंगे, जो मेरी नज़रों में एटलीस्ट इस ग्रुप की और क्या पता सुपर एट की भी ना वीकेस्ट साइड है इंग्लैंड की, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट इंग्लैंड ने खेली है, आई हैव नो आइडिया हाउ दे मैनेज टू एंड अप हियर। क्योंकि ये नेपाल से भी हारने वाले थे, ये इटली से भी बहुत करीब आकर हारे हैं, सैम करन ने बीच में इनको सैम जिताया है। करन भी था, या। स्कॉटलैंड के खिलाफ भी दे वर इन पार्ट्स आउटप्लेड बाय स्कॉटलैंड। तो इंग्लैंड के ऊपर आपसे थॉट्स लूंगा कि एक तो वेस्ट इंडीज से कन्विंसिंगली हारे हैं, फिर 3 मैच बिल्कुल ही मुश्किल तरीके से हारे हैं, जीते हैं सॉरी। तो उनकी क्या दे आर द वीकेस्ट साइड, लेकिन ये बात भी मैं फैक्टर इन करूंगा कि अभी रिसेंटली इनकी सीरीज हुई थी श्रीलंका में, श्रीलंका के खिलाफ, तो उसमें उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली थी। तो या। इंग्लैंड पे क्या राय रखते हैं आप यार, अभी तक? इनकी बॉलिंग बड़ी वीक है। आप देखो तो लियम डॉसन रन्स खाते हैं, जिमी ओवर्टन लाए थे वो नहीं चले, ल्यूक वुड मुझे तो लगता था बेहतर प्लेयर होंगे, लेकिन उस पर भी कन्विंस नहीं थे, पहले मैच में काफ़ी रन्स खाए थे। तो आदिल राशिद हैं जो इनका बॉलिंग संभाले में, लेकिन अब हो ये रहा है कि आदिल राशिद को भी लोग अटैक करने लगे, तो बहुत ज़्यादा वीक है। एक सैम करन अब रह गए, वो इनको बैटिंग में बॉलिंग में दोनों में मैचेस जिता रहे हैं। बट आई डू थिंक देयर जॉस बटलर इज फॉर्म अवे फ्रॉम डूइंग बेटर इन दिस वर्ल्ड कप। अगर जॉस बटलर का बल्ला चलने लग गया ना, वो बंदा बड़े से बड़ा टारगेट चेस भी कर सकता है, बना भी सकता है। बट यही है कि अब आप कितना ही छुपा लोगे अपनी वीक बॉलिंग लाइनअप को। ऑन पेपर उतनी बुरी टीम नहीं है, बट आई थिंक वीकेस्ट शायद नहीं कहूंगा, मुझे लगता है आई स्टिल थिंक विदाउट हसरंगा एंड पतिराना डेफिनेटली श्रीलंका इज द वीकेस्ट डिस्पाइट बीइंग द होम टीम, बट इंग्लैंड इजंट फार ऑफ। आई फील लाइक इंग्लैंड की फॉर्म एक तरह से आप कह लो, या इन कंडीशंस में वो इतने अच्छे प्लेयर्स है नहीं, लेकिन ऑन पेपर उनकी साइड काफी अच्छी है। इवन उनकी एग्जैक्टली। बॉलिंग ऑन पेपर इज नॉट दैट बैड। आर्चर हो गया, लूक वुड हो गया, आदिल रशीद हो गया, a lot of these players, Sam Curran obviously is a very good bowler, so a lot of these players are really good। उनका बैटिंग लाइनअप अगर आप देखें तो इट्स एब्सोल्युटली पैक्ड। फिल सॉल्ट, बटलर, हैरी ब्रोक, जेकब बेथेल, विल जैक्स, there's a lot of really good players in there। और क्या पता किसी एक गेम में या किसी एक रन ऑफ गेम्स में these players start to score the runs that match their pedigrees in cricket, तो फिर ये मैचेस जीत सकते हैं। लेकिन एट दिस मोमेंट इन टाइम जिस तरह से वो जिन टीम्स के खिलाफ खेले हैं ना, मुझे तो वो वीकेस्ट ही नजर आते हैं। प्रेडिक्शंस में हम एंड पे जाएंगे, बिल्कुल एंड में दूसरे ग्रुप को भी हम रिव्यू करेंगे, उधर ही हम सेगवे कर लेते हैं। ऑब्वियसली दैट ग्रुप इज मार्क्ड बाय इंडिया, और इंडिया ही फेवरेट्स है इस पूरे वर्ल्ड कप के। तो इंडिया पे क्या थॉट्स हैं? इंडिया की वीकनेसेस वैसे नजर आई हैं, मैंने यहाँ पे जो नोट डाउन किया, मैंने ये किया कि दे आर अनबीटन, लेकिन दे हैव शोन वीकनेसेस जो मुझे एक्सपेक्ट में बिल्कुल भी नहीं किया था कि वो वीकनेसेस दिखाएंगे अगेंस्ट वीकर साइड। तो इंडिया पे क्या थॉट्स हैं? यार, इंडिया पे आई आई डू अग्री वीकनेसेस हैं, लेकिन उनके पास फायदा ये है कि हर चीज को कवर अप करने के लिए एक, मतलब लेट सपोज अभी जैसे अभिषेक शर्मा आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, ईशान किशन है, फिर वो नहीं करते तो तिलक वर्मा हार जाते हैं, नीचे शिवम दुबे हैं, हार्दिक हैं। बट यस, जैसे आपने मेंशन किया था अपने नोट्स में मुझे जो भेजे थे कि अभिषेक शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तिलक वर्मा भी इतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, सूर्य कुमार यादव की फॉर्म भी बीच में बायलैटरल सीरीज में एक आ गई थी, लेकिन उनकी फॉर्म भी इट हैजंट बीन दैट गुड। तो खैर यूएसए के खिलाफ भी उन्होंने अकेले मैच जिताया था, वो भी मेंशन करना जरूरी है। बट हाँ, वीकनेसेस हैं, लेकिन क्योंकि इतने सारे चीजें हैं ना, आपको एक कहा जाता है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में ना यू हैव टू फाइंड डिफरेंट वेज टू विन द मैचेस, और उनके पास हैं। ये जैसे मैंने बात की, बैटिंग में डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं, बॉलिंग में जिस दिन बुमराह का दिन बुरा जाता है तो वरुण चक्रवर्ती कर देते हैं, अक्षर पटेल कर देते हैं, कभी कुलदीप कर देते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हार्दिक पांड्या कर देते हैं। तो उनके पास ये चीजें बहुत हैं, तो उसके बावजूद के उनके स्ट्रगल्स हैं, आई थिंक सेमीफाइनल तक वो इजीली जाना चाहिए, उनके इतने अच्छे तो वो हैं। यार, और ये बात नहीं है ना कि इंडिया को हम ये देखें कि क्या वो बुरी टीम है या वो इस सेमीफाइनल तक जाएगी कि नहीं जाएगी। आई थिंक वो एक तरह से क्वेश्चन अभी सेंस नहीं बनाता। आई फील लाइक दे आर टू गुड ऑफ अ टीम टू हैव ट्रबल क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल्स। लेकिन ये बात है कि जितना हमने एक्सपेक्ट किया था इंडिया से, उतना अच्छा वो नहीं खेल रहे, और उनके कुछ प्लेयर्स से जितना हमने एक्सपेक्ट किया था वो उतना अच्छा नहीं खेल रहे। स्पेशली अभिषेक शर्मा की मैं बात करूंगा, फिर मैं नीचे सूर्या और तिलक की भी बात करूंगा। कि अभिषेक तो कम्प्लीटली इन कंडीशंस में लुक्स क्लूलेस, कि फ्लैट डेक्स ऑब्वियसली जब एलिमिनेट हो गए हैं, फिर ऑब्वियसली बीच में उसका मसला भी था, तो उस मसले के बाद जो वापस आया वो, तो इज नॉट स्कोरिंग रन्स एट ऑल। लेकिन वही बात है, आई थिंक पता नहीं कौन पॉडकास्ट में कह रहा था, अगेन मुझे याद नहीं है, लेकिन वो कह रहा था कि ही इज द टाइप ऑफ प्लेयर के उसकी एक इनिंग्स लगी ना 30 बॉल 40 बॉल स्कोरिंग 80 90 100, ही इज दैट टाइप ऑफ प्लेयर।
that will win them a game on his, और सिर्फ अपने पैरेल पे वो मैच जिता देगा। 30-40 बॉल्स पे अगर वो 100 मारता है, वो एक बड़ी गेम आपको जिता सकता है। तो ही इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम कि उस तरह की नॉक आए। लेकिन वही बात है कि शुरू में 0-0-0 हो रहा है, स्पेशली अगेंस्ट किस एक ही टाइप की बॉलिंग, अगेंस्ट द राइट आर्म ऑफ स्पिनर। ऑब्वियसली उसको भी, उसने भी फंसाया था, आर्यन डट ने भी फंसाया था इसको, सलमान आगा ने भी फंसाया था। अली खान के खिलाफ तो थोड़ा अनलकी आप कह लें, ही वाज बीटन बाय अ रियली गुड प्लान बाय द यूएसए टीम। लेकिन अभिषेक नीड्स टू स्कोर रन्स फॉर इंडिया, क्योंकि हर मैच में ईशान किशन नहीं चलेगा, या एटलीस्ट चलना तो नहीं चाहिए। आई मीन अभी तक तो चल रहा है ईशान किशन, नीचे से शिवम दुबे इज प्लेइंग रियली वेल। रियली इम्प्रेस्ड बाय शिवम दुबे, स्पेशली क्योंकि मुझे था कि यार डूबे इंटरनेशनली उस तरह की बैटिंग नहीं कर रहा, और क्या पता टफर कंडीशंस वो ना कर पाए। लेकिन आई थिंक उसे स्पिन कंडीशंस मिली है अगेंस्ट रियली गुड स्पिन बॉलिंग, ही इज बीन रियली गुड। या मिडिल ऑर्डर्स में आता है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेता, एफर्टलेसली सिक्सेस मारता है। He even scored runs against us, even though उस्मान तारिक के ओवर उसको पड़े थे and he couldn't really get out, लेकिन फिर भी उसने runs किए थे उस मैच में भी। तो I feel like India all in all they're always a really good side, लेकिन weaknesses हैं। It would not be surprising, sorry फंस गया था बीच में, it would not be surprising if they lose a game to South Africa or they lose to West Indies, जिस तरह की वेस्ट क्रिकेट वो इंडीज टीम्स की तो भी खेल हिस्ट्री रही भी हैं। है इनकी, 10 साल पहले यस, ही जो हुआ था वर्ल्ड कप बिल्कुल 2016 में, तो बिल्कुल, हरा दिया था यस वेस्ट इंडीज ने। यस। वेस्ट इंडीज पे भी हम आएंगे, पहले हम साउथ अफ्रीका को कवर कर लेते हैं। अगेन सारी टीम्स ये अनबीटन है, दीज आर लाइक द बेटर साइड्स इन द ग्रुप स्टेजेस, तो इनकी वीकनेसेस कम ही अभी तक नजर आई हैं। साउथ अफ्रीका लुक रियली कंप्लीट, इनका जो बैटिंग, स्पेशली बैटिंग लाइनअप जो है बहुत कंप्लीट नजर आता है। यू गॉट मार्करम, डिकॉक, रिकल्टन, स्टब्स, मिलर, ब्रेविस, आई मीन जैनसन, बॉश, इतना इनका अच्छा बैटिंग लाइनअप है फ्रॉम टॉप टू फिनिश, के एक तरह से स्टेबिलिटी भी आपको दे सकते हैं एंड द रियली गुड पावर हिटर्स। मार्करम हमें पता है कितना है वो एलीट लेवल का बैट्समैन है, स्पेशली टी20s में, और इन कंडीशंस में तो ही इज काइंड ऑफ यूज्ड टू इट एज वेल, क्योंकि सनराइजर्स के लिए वो काफी अर्सा खेलता रहा। तो आई फील लाइक उनका जो मिडिल ऑर्डर है उनमें डेविड ब्रेविस जो है, ही इज नॉट स्कोरिंग रन्स, जो हमें शायद एक्सपेक्टेशन थी। स्टब्स रन्स कर रहे हैं, और मैं तो हमेशा स्टब्स को बहुत हाईली रेट कर रहा हूँ, ओवर ब्रेविस में रेट करता हूँ स्टब्स को। और फाइनली काफी अरसे के बाद स्टब्स के रन्स भी आ रहे हैं, तो आई फील लाइक दे लुक अ रियली गुड बैटिंग लाइनअप। फिर उनके बॉलिंग में they've got a really good pace attack, लेकिन डेविड मिलर को भूल एक गया आप, विकेट। डेविड मिलर वापसी आई है उनकी। हाँ, डेविड मिलर्स में रियली गुड, डिकॉक की भी वापसी हुई है, डिकॉक्स में रियली Yeah. गुड। रिकल्टन को टीम में वो लेकर आए हैं जो ऊपर और पहले, नीचे से वो एक्सपीरियंस कवर किया हुआ है, बीच में थोड़े से इनएक्सपीरियंस है। यस यंगर प्लेयर्स और रिकल्टन इनकी टीम में नहीं था फॉर सम रीजन, डिजॉर्जी वाज पिक्ड ओवर हिम, लेकिन वो टीम में आया एंड ही इज प्रूवन इट कि वो यार फुल टीम आई के एम साथ आ सरप्राइज जाएगा। उन्होंने बार्टमैन को पिक नहीं किया। आपने आई डोंट नो उनके नंबर्स देखे हैं कि नहीं, ऐसे T20 में अमेजिंग अमेजिंग नंबर्स हैं उसके। यार बार्टमैन इज अ वेरी वियर्ड केस मेरी नजरों में, क्योंकि हमें नजर आया कि इन सम पार्ट्स ही प्लेड रियली गुड क्रिकेट, जैसे पिछला वर्ल्ड कप उठा लो, बार्टमैन वाज रियली गुड, 2024 का जो वर्ल्ड कप हुआ था। लेकिन अभी वो पाकिस्तान भी जैसे आया था बार्टमैन, और इससे पिछली भी ना कुछ सीरीज में ही डज नॉट लुक दैट गुड ऑफ अ बॉलर। और शायद उनका जो बॉलिंग लाइनअप है, शायद बार्टमैन की जगह भी नहीं है कि अब यंसन, नगीडी, रबाडा में आप उसको कहाँ पे खिलाओगे, नोकिया भी है तो वो उसको कहाँ पे खिलाओगे आप। तो आई फील लाइक बार्टमैन की जगह इसलिए नहीं बन पा रही। अभी हैदराबाद ने भी उससे पिक किया, लेकिन इन कंडीशंस में आई डोंट थिंक बार्टमैन द सेम, मे बी इन साउथ अफ्रीका, मे बी इन दोस टाइप ऑफ कंडीशंस जहाँ पे पेसर्स को थोड़ी हेल्प मिलती है, हम लोग शायद एक बेहतर बॉलर है। एक जो मैं वीकनेस पे इनका आना चाह रहा हूँ, इनका स्पिन अटैक मुझे इतना कन्विंसिंग नजर नहीं आ रहा। महाराज इज अ वेरी गुड बॉलर ऑल इन ऑल, लेकिन दे डोंट हैव दैट स्पिन कंटिजेंट जैसे पाकिस्तान के पास है, जैसे आर्टिलरी इंडिया के पास है, या इवन वेस्ट इंडीज के पास भी है। तो उस तरह की साउथ अफ्रीका की तरफ से नहीं नजर आ रही। तो साउथ अफ्रीका पे थॉट्स लूंगा कि आर दे अ वेरी गुड साइड लुकिंग इनटू दिस ग्रुप, कि क्या वो इंडिया के साथ क्वालिफाई करेंगी, या क्या उनकी जो स्पिन अटैक का जो मसला है, क्या ये बहुत बड़ा मसला अब बनेगा, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स लाइक वेस्ट इंडीज, इंडिया, जिनका स्पिन अटैक बेहतर है। यार आपके इस एनालिसिस पे तो मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा कि इनके पास स्पिनर की कमी है जो उनको साथ कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो शायद तबरेज शमसी होते तो शायद वो कर जाते, लेकिन उनका भी रिकॉर्ड कुछ इतना अच्छा रहा नहीं है वर्ल्ड कप्स वगैरह में। तो ये मसला डेफिनेटली है, लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है, वो अपना इंडिया वाला गेम अहमदाबाद में खेल रहे हैं, जो अगर आप देखो साउथ अफ्रीका के सबसे करीबी कंडीशंस आपको जो मिले तो वो इंडिया में अहमदाबाद में ही मिलेंगी कि हाँ जी। बड़ी पॉकेट्स हैं, थोड़ी सी आपको अर्ली ऑन शायद मॉइस्चर हो तो सीम मूवमेंट मिल जाए। वो चीज़ इनको फ़ायदा दे सकती है। इनके पास प्लेयर्स भी ऐसे हैं कि वेल बिल्ट हैं, आपको ये ऐसी बड़ी बाउंड्री क्लियर करने के लिए थोड़ी सी जान भी चाहिए। बट ये है कि इंडिया में होम एडवांटेज उनके पास होगा, लेकिन उनको वो भी जहन में होगा कि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने यही अहमदाबाद पे हराया था, तो ये एक ऐसी जगह है जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को थोड़ी सी फेवर करती है। तो अगर आप इंडिया को हरा दो शुरू में ही, तो आपको एक फायदा हो सकता है कि मे बी यू जस्ट नीड टू विन वन मोर मैच एंड यू आर थ्रू।
तो ये आई थिंक उनका एक काफी बड़ा एडवांटेज है, बट यस ऑन पेपर बॉलिंग मुझे थोड़ी सी वीक लगती है, स्पेशली इन द स्पिन साइड। आई फील लाइक द पेसर्स आर स्टिल गुड इनफ, बॉश हो गया, गैरसन हो गया, रबाडा हो गया, निगेडी, इट्स देयर स्पिनर्स व्हिच आर अ यार प्रॉब्लम। एनगीडी पे आई एम नॉट श्योर, वो उनके पास ऐसे फेजेस आते हैं कि वो अकेले कभी कभार इतने रन दे देते हैं कि वो आपको मैच हरवा के भी दे सकते हैं। उनका पहला मैच भी इंडिया के खिलाफ ही है अहमदाबाद में, Yeah, सो दैट्स exactly. गोइंग टू बी अ रियली बिग गेम। आई फील लाइक these two are probably the most informed sides in T20 cricket in the world right now. तो इनका ये मैच किस तरीके से जाता है, किस फेवर में जाता है, that's going to be very interesting. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाती हैं वेस्ट इंडीज एंड जिम्बाब्वे। सबसे पहले हम वेस्ट इंडीज पे बात करते हैं। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी टू सी वेस्ट इंडीज परफॉर्मिंग, और इस तरह की कह लो कनेक्शन और बॉन्डिंग टीम में ना वेस्ट इंडीज में बहुत अरसे बाद नजर आ रही है। इट एक्चुअली फील्स लाइक अ टीम rather than कि a bunch of really good individuals and a really good franchise cricketers. I mean, एक प्रॉपर एक टीम नजर आ रही है। They've got a lot of players जो आप कह रहे हैं, they're proper good servants of West Indies cricket. Shea Hope हो गया, even Austin Chase हो गया, you've got Jason Holder down there as well, जो एक एक्सपीरियंस का फैक्टर दे रहे हैं। और फिर इन द मिडल जो उनकी एक पावर है, जो डायनामाइट जो है उनके दरमियान में जो उन्हें भरे हुए हैं, तीन तीन भरे हुए हैं। एक रदरफर्ड भरा हुआ है उन्होंने, पावल भरा हुआ है और हेटमायर भरा हुआ है। अब तो शुक्र है निकलस पुरान रिटायर हुआ हुआ है, बट अगर वो भी होते तो ये चार जिस तरह के बैट्समैन है ना, आई थिंक पिछले पॉडकास्ट में बात हुई थी तो मैंने कहा था हबशी जीन जो हमें पता है ना वेस्ट इंडीज के बारे में, these are those players कि ये they're gonna score 70 runs of 30 balls, they're gonna absolutely cook you in parts। ठीक है, आपका मैच फंसा हुआ है, ये आपको आके निकाल देंगे उधर से। यार if only इनके सुनील भी नारायण was in team, is in this team. if only, यार if only कहते हैं पुरान was in here as well। पुरान Yeah. और जो शे होप की ओपनिंग होती है ना, वुड हैव बीन बेटर देन ब्रैंडन किंग। ब्रैंडन किंग ने मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट किया कि बिल्कुल ही एक तरह से रन्स नहीं आ रहे उनके। शे मैं तो होप के भी नारायण रन्स से नहीं आ ओपनिंग रहे थे। कराता, नारायण हाँ, और नारायण से ओपनिंग करा लेते थे तो शे वो होप। आईपीएल में करते रहे हैं काफी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ वही करते हैं ना, नारायण से ओपनिंग करा लेते। या दैट कुड हैव बीन एन ऑप्शन। शे होप के भी रन्स नहीं आ रहे थे, जो मुझे सरप्राइजिंग लगा था, क्योंकि शे होप इज वन ऑफ दोस गाइस जो हमेशा ही रन्स कर रहा होता है, हर जगह रन्स कर रहा होता है। खबर आती है न्यूजीलैंड में सेंचुरी मार दी, कभी इधर सेंचुरी मार दी, कभी T20 में सेंचुरी मार दी, ऐसे 20 में जाके सेंचुरी मार दी। पता नहीं क्या क्या वो बंदा करता रहता है, ठीक है, यार लेकिन वो बंदा स्टिल वेरी वेरी मिसाल है बाबर आजम जैसे प्लेयर के लिए, कि जो ओडीआई प्लेयर सिर्फ गिना जाता था, किस तरह उसने अपनी गेम को इवॉल्व किया टी20 के लिए। इनक्रेडिबल। T20 में वो आई थिंक ही हैज अ बेटर करियर स्ट्राइक रेट देन निकोलस पुरान एंड क्रिस गेल नाउ T20 इंटरनेशनल्स में, व्हिच इज इनक्रेडिबल फॉर समवन हु इज एन एंकर। शे होप इज एन एंकर, ही इज अ टेक्निकल बैट्समैन, ही इज नॉट अ स्लॉगर। इस तरह की Yeah. क्रिकेट वो खेल रहा है, एंड आई थिंक ही इज गोइंग टू बी की। यू नीड दीस प्लेयर्स लाइक हेटमायर एंड योर पावल्स एंड योर रदरफोर्ड्स, लेकिन यू नीड समवन हु इज मोर एक्सपीरियंस, समवन जो आप कहते हैं ना कि रन्स करेगा, जैसे बाबर के बारे में हम कह रहे हैं कि क्या क्या पता वो लेवरेज वो रखता है, लेकिन समवन जो रन्स करेगा, कंसिस्टेंटली रन्स करेगा, ऊपर से एक बेस सेट करेगा। लेकिन आई फील लाइक ब्रैंडन किंग को उसको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि हर मैच में इनका मिडिल ऑर्डर इनको नहीं बचा पाएगा। तो अगर शे होप एक मैच में नहीं चलता और ब्रैंडन किंग अगर रन नहीं करता, तो बीच से एक्सपोज हो सकते हैं। बाकी इनके बॉलिंग लाइनअप पे है, तो आई फील लाइक इनका बॉलिंग लाइनअप भी एक तरह से आप कह लें कि अंडर द रेडार जा रहा है। कि इनके जो स्पिन अटैक है इन गुदकेश मोती, उसमें इनक्रेडिबल, मोती बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है, फिर उनके पास अकील हुसैन बॉलिंग करा रहा है, चेस देव आल्सो गॉट एज अ थर्ड स्पिनर, फिर उनके पेसर्स में शेपर्ड है, होल्डर है, देव गॉट शमार जोसेफ, आई फील लाइक वो मैथ्यू फोर्ड भी खेल रहा था। तो they've got a very balanced side, and it feels very weird कि इतने अरसे बाद वेस्ट इंडीज एक आपको ऐसी टीम नजर आ रही है जो क्या पता they can go all the way। तो वेस्ट इंडीज पे क्या थॉट्स हैं? Will they prove to be India's nemesis once again, India's nightmare once again? यार आई रियली होप सो, मतलब अच्छा इसका भी दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि इंडिया ने अगर अपनी यहाँ पे हार कर ली ना, तो वो एक पॉपुलर जो ओपिनियन होता है कि सेमीफाइनल फाइनल हारना मुश्किल होता है, क्योंकि आप वो एक डाउनफॉल दे लेते हो। लेकिन फिर चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप वो विदाउट अ लॉस भी जीते थे। Unbeaten, हाँ। तो ये है कि वेस्ट इंडीज, अच्छा मैं सरप्राइज हूँ, लास्ट वर्ल्ड कप में मुझे लगता था उनकी बेहतर टीम है। उस वक्त निकोलस पूरन भी थे इनके पास, और आप फॉर्म भी देखो तो ज्यादातर प्लेयर्स की बेहतर थी। हाँ ये है कि अब जैसे जेसन होल्डर की जिस तरह की फॉर्म आई है, शे होप की आई है, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सेप्शन हो गए। अब बट थोड़ी कनेक्शन बेहतर है, मैच्योरिटी ज्यादा है टीम में अब पहले से, या ये फील होता है। और अच्छी बात पता है क्या है, जेसन होल्डर आपको पावर प्ले में भी बॉलिंग करके दे सकते हैं, डेथ में भी वो बेहतर होंगे। तो जो उनका भी एवोल्यूशन है वो वेस्ट इंडीज के इतने फायदे में चला गया, क्योंकि इनके फास्ट बॉलर्स बहुत रन खा रहे थे। अकील हुसैन उतना अच्छा नहीं कर पाए थे, गुडकेश मोती का भी अगर आपको याद हो, इवन दो उनका होम टूर्नामेंट था उतना अच्छा नहीं किया। मुझे तो लगता है इनको इंडियन कंडीशन ज्यादा सूट करती हैं, ये यहाँ पे ये सब ज्यादा कॉन्टिनेंट की कंडीशंस, पाकिस्तान में भी आकर उन्होंने टेस्ट में विकेट्स ली थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये इट्स अ टीम प्रॉब्ली वेयर स्लीपिंग ऑन, क्योंकि हम सब साउथ अफ्रीका, इंडिया और कुछ हद तक पाकिस्तान की बात कर रहे हैं,
बट दिस इज अ टीम दैट कुड सरप्राइज एनीवन. मतलब वुड यू बी सरप्राइज अगर ये टीम जिम्बाब्वे को हरा दे, साउथ अफ्रीका को हरा दे, इंडिया से ना भी जीते तो सेमीफाइनल में तो उसके बावजूद आ सकता है. आई वुडंट बी सरप्राइज अगर ये वर्ल्ड कप भी जीते हैं. अब या देखा जाए कि अगर इनके प्लेयर्स फॉर्म में लग जाएं, they've got the team, they've always had the team. इनके हमेशा जो आप प्लेयर्स देखते हो, आप फ्रेंचाइज लीग्स में देख रहे हो ना, सबसे महंगे इनके प्लेयर्स जा रहे होते हैं. कितना महंगा महंगा जा रहा होता है, पूरन, हेटमायर, रदरफोर्ड, हर जगह खेल रहे होते हैं इनके प्लेयर्स, फॉर रीजन खेल रहे होते हैं. लेकिन उस तरह की कनेक्शन जो है ना, जो आपको पिछली डैरेन सैमी की टीम में आपको नजर आती थी, उस तरह की कनेक्शन ही आपको नजर आती थी लास्ट टूर्नामेंट. बट लेकिन सैमी दैट है थिंग इज कोच. बैक नाउ. अब सैमी कोच बन गए तो वो कनेक्शन एक तरह 2024 से में भी बिल्ड. कोच थे वैसे. हाँ, तब उनका लेकिन एक कह रहे सीनियर ग्रुप भी नहीं था टीम में. मतलब अब या जैसे उनके पास है ना, चेज है, होल्डर है, शे होप है, गॉट अ या लॉट ऑफ सीनियर प्लेयर्स. और ये ऐसे प्लेयर्स है जो फ्रेंचाइज लीग खेलते तो हैं, लेकिन दे हैव बीन वेरी गुड सर्वेंट्स ऑफ वेस्ट इंडीज क्रिकेट तीनों फॉर्मेट्स. चेज हो गया, होल्डर हो गया, और होप भी हो गया. वेस्ट इंडीज से थोड़ा हम सेगवे करेंगे, एंड वी आर गोना गो इनटू द सेकंड वेस्ट अफ्रीकन साइड, बकोल, सिकंदर रजा, एंड सम a team that a lot of people were sleeping on. I personally wasn't sleeping on, लेकिन अब मैं उसका क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं लूंगा. जिम्बाब्वे जिस तरह की क्रिकेट खेल रही है, आई मीन सिकंदर रजा का जो एटीट्यूड है ना, उस बंदे का जो ऑरा चल रहा है, जब वो कोई भी इंटरव्यू, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा होता है ना, मैं इसको देख के लगता है यार इसकी टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी. लगता नहीं है वाकई. ये जिम्बाब्वे का कैप्टन है. आई थिंक सिकंदर रजा की भी एज ए इंडिविजुअल बात करें तो वो भी हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे एज अ होल, क्या उनकी क्रिकेट चल रही है, क्या उनकी टीम चल रही है, जो टीम कॉम्बिनेशन चल रही है, इट्स इनक्रेडिबल. कि एक आप कह लें लोअर रैंक टीम इस तरीके की क्रिकेट खेल रही है. आपके पास आता हूँ, काफी सारे पॉइंट्स भी हैं, काफी सारे प्लेयर्स के बारे में बात भी करनी है, लेकिन जिम्बाब्वे को इस तरह की क्रिकेट खेलते हुए देख के एक तो पर्सनली कितनी खुशी भी होती है, वाकई. लेकिन और ये थोड़ा एनालाइज भी करें कि देयर रिसेंट राइज आप कह लें T20 क्रिकेट में अंडर सिकंदर रजा. यार पता नहीं क्यों मेरे लिए हमेशा सेकंड बेस्ट टीम वैसे तो सबकी वेस्ट इंडीज रहती है, बट फॉर अ लॉन्ग टाइम मेरी जिम्बाब्वे रही है. एक तो सिंपथाइज भी करते हैं, और मैं अब थोड़ा सा, अब ज़्यादा टाइम हो गया क्रिकेट देखते हुए, थोड़ा सा मैंने वो रेमन प्राइस और थोड़ा सा बेहतर एरा देखा. उससे पहले उससे भी बेहतर होते थे. तो वो एक जो डिक्लाइन आया, तो उसके बाद ये देखना, और फिर वो रायन बर्ड वाली स्टोरी यकीनन आपने देखी होगी कि जूतों में मसला आया था, उन्होंने इल्तिजा की थी कि स्पॉन्सर्स. स्पॉन्सर दे दो. तो उसके बाद ये राइज देखने की इतनी खुशी होती है. एंड समथिंग दैट वी डोंट टॉक अबाउट दैट ऑफन, खासतौर पे इस वर्ल्ड कप की जैसे बात करूं, तो उन्होंने जिस तरह से फील्डिंग में इंप्रूव की है, जो मरुमानी का आप कैच देखें, फिर सिकंदर रजा जिस किस्म की फील्डिंग करते हैं, तो दे आर अ गुड ब्रायन बेनेट. फील्डिंग साइड एज वेल. तो दे हैव अ लॉट ऑफ बेसिस कवर्ड. फास्ट बॉलिंग में जिस तरह से अभी रिचर्ड इंग्रावा कोई खिला ही नहीं रहे, मुशर्रफ बानी ही बहुत अच्छे जा रहे हैं. क्रीमर की थोड़ी सी फॉर्म बेहतर आ गई है. एक तो कहाँ से वो प्लेयर्स जो पता नहीं कब से खेलते आ रहे हैं उनको उठा के ले आए. मैं तो कहता हूँ शॉन विलियम्स को भी आप ले आते. ब्रेंडन टेलर जो 2007 के क्रेग अर्वाइन को भी ले आओ वापस. करवाइन को ले. तो बड़े नहीं, ओजी किस्म के प्लेयर्स हैं. मैं भी सरप्राइज नहीं हूंगा कि ये एक या दो मैचेस जीत जाएं. और सिकंदर रजा आप जैसे बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं. कहते हैं अभी हमारा फोकस है नेक्स्ट मैच में, हमारा फोकस है कि हम उनको हरा सकें. तो हाँ. ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो बस खुश हो गए कि भाई हमने अचीव कर लिया, क्योंकि अब वो अगला वर्ल्ड कप भी के लिए क्वालिफाई कर गए हैं. क्योंकि अगर आपको पता हो तो अगले वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन बहुत मुश्किल है. अब वो रीजन वाइज टीम्स नहीं होंगी, अब एक पूरा टूर्नामेंट होगा जिसमें से सिर्फ 8 टीम्स जाएंगे. तो दिस इज ऑल्सो ह्यूज थिंग, क्योंकि ये और अब ये बात भी रिसेंटली देखो हमें तो. देखनी चाहिए कि दे weren't इन द वर्ल्ड कप लास्ट टाइम, जिम्बाब्वे, एग्जैक्टली. एंड नाउ दे आर इन द सुपर 8. तो जो इस तरह इनका राइज आया ना ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स, इवन उससे पहले भी 2024 से पहले भी, लास्ट 3-4 इयर्स उनका जो राइज नजर आ रहा है ना, इट्स बीन रियली इनक्रेडिबल टू सी. रिचर्ड एंगरावा वाला आपने जो पॉइंट किया ना, बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया, ये मैंने करना भी था, क्योंकि मेरे जो वहमो गुमान में जो उनकी टीम थी ना, वो यही थी कि एंगरावा, यू हैव ब्रैड एवंस एंड यू हैव मुशर्रफ बानी, उनका पेस अटैक है. लेकिन उनकी टीम है ही इतनी अच्छी कि they've got spinners coming out. अब उनके ग्रेम क्रेमर आ रहे हैं, वैलेंटिन मजाकार्डजा तो थे ही टीम में. तो they've got such a good team, and it's so good to see कि यार एक लोअर रैंक टीम्स में एक प्रॉपर यूनिट नजर आ रही है. क्योंकि देखो हर लोअर रैंक टीम में एक दो ऐसे प्लेयर होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं. आप यूएसए की टीम उठा लो, आप कोई भी टीम उठा लो, इटली की टीम उठा लो, they have a lot of good players. लेकिन एज अ यूनिट जिम्बाब्वे जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है, इनके ओपनिंग डुओ के बारे में थोड़ी बहुत मैं बात करूंगा, ब्रायन बेनेट और मारूमानी. आई फील लाइक जिस तरह का वो एक आइस एंड फायर कॉम्बिनेशन इनको देते हैं. एक तो ब्रायन बेनेट इस दौर में पिछले दौर की T20 क्रिकेट खेल के मैच विनिंग नॉक्स खेल रहे हैं सॉरी, व्हिच इज रियली गुड टू सी. स्टिल येट टू गेट आउट. अब इफ दैट कंटिन्यूज इन दिस राउंड एज वेल, आई थिंक जिम्बाब्वे विल प्रॉब्ली टॉप दिस ग्रुप. लेकिन वो होगा नहीं. आई थिंक शी इज प्रॉब्ली गोइंग टू गेट आउट इन वन गेम एटलीस्ट. लेकिन जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, मारूमानी खेल रहे हैं, ब्रेंडन टेलर ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेट टू गेट इंजर्ड, वरना उनका वो नंबर 3 स्लॉट भी था.
एक चीज मैं कहूंगा कि यार इनकी टीम टेस्ट ही नहीं हुई बिल्कुल भी। इन्होंने जो गेम्स जीती हैं इन्होंने इतनी कन्विंसिंगली जीती हैं जो शायद लोग इतना फोकस नहीं कर रहे कि इनके जो बीच में रैंडम जो आप कह रहे हैं ना प्लेयर्स हैं, इनका हमें इतना नहीं पता। अभी डियॉन मायर्स वगैरह हो गए, दो या तीन और इनके प्लेयर हैं, मुझसे कीवे आई थिंक इनका एक प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में। उनको हमने देखा ही मोयोंगा। नहीं है कि ये बंदा, हाँ मुटोंगा, हमने इनको देखा ही नहीं है कि यार ये क्या करते हैं। ये जरूरत ही नहीं है, इनके चार बंदे आते हैं बैटिंग करने वही मैच जिता जाते हैं। बॉलिंग लेकिन कराने के एक लिए चीज है, तीन बंदे आते हैं मैच खत्म कर देते हैं। इंडिया में इनको वो कंडीशन नहीं मिलेंगी जहां बेनेट की वो वाली इनिंग्स चल सके और सब, तो ये हो ट्रू, सकता है इंडिया में इनको स्ट्रगल हो। बट आई फील लाइक दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ बेसिस कवर्ड। ऐसे नहीं है कि एक इतनी ज्यादा कंडीशन डिपेंडेंट टीम होगी। आई मीन अगर फ्लैटेड पिचेस मिलती हैं तो मारू मानी जिस तरह की एग्रेसिव क्रिकेट एट द टॉप खेलते हैं, व्हाट इफ ही प्लेज वेल। सिकंदर रजा, रायन बल तो है ही। अभी ये डियॉन मायर्स मुटोंगा वगैरह में इनको देखा ही नहीं है, क्या पता ये इनिंग्स खेल जाए। नीचे से इनको, और अगर इनको थोड़ी पेसर फ्रेंडली कंडीशंस मिलती हैं जो थोड़ी बहुत शायद इनको मिले भी इंडिया में, तो देव गॉट द पेस अटैक। एंगरावा को जिस दिन ये खिला लेते हैं, एंगरावा, ब्रैड एवंस, मुजरबानी इज अ गुड इनफ पेस अटैक ट्रबल एनी टीम। या तो और आपने फील्डिंग की बात की, दे आर द बेस्ट फील्डिंग साइड इन द टूर्नामेंट। 94% उनकी कैचिंग एक्यूरेसी भी रही है। और इन द फील्ड वैसे भी जनरली भी सिकंदर रजा, ब्रायन बेनेट, मारूमानी जिस तरह की कीपिंग कर रहे हैं, दे हैव अ लॉट ऑफ अगर रियली गुड फील्डर्स। पाकिस्तान के पास चॉइस हो ये इंग्रावा और मुजरबानी और एविंस में से, मेरे ख्याल में इन तीनों में से कोई भी आना चाहे हम हमारी टीम में आराम से जगह बना लेंगे, बल्कि प्लेइंग 11 इजीली, में आ जाए। easily on current form Shaheen Afridi is not better than all three of those guys on एग्जैक्टली। current form. तो आई मीन रियली गुड टू सी। और मैं तो टूर्नामेंट से पहले कह रहा हूँ कि जिम्बाब्वे इज वन टू वॉच। और अभी भी मैं कहूंगा कि वी आर स्लीपिंग ऑन जिम्बाब्वे। अभी भी जब हम प्रेडिक्शंस कर रहे होंगे तो हम दोनों ने सेमीफाइनल्स के कंटेंशन में प्रॉब्ली नहीं नहीं डालेंगे, डालेंगे। लेकिन स्टिल वी आर स्लीपिंग ऑन देम, बट वी शुड नॉट स्लीप ऑन देम। कुछ ना कुछ कर सकते हैं, देयर इज समथिंग माइट बी ब्रूइंग। सिकंदर रजा जिस तरीके की बातें कर रहा है ना, इसने जैसे पिछले जो प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस, सॉरी जो मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा था, यार वी विन 2 out of 3 गेम्स, यू नेवर नो। ठीक है या ना, एवरीबॉडी लव्स एन अंडरडॉग स्टोरी। तो आई फील लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ लाइफ, और वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ जिम्बाब्वे गोज अबाउट इट, एंड आई रियली रियली एक्सपेक्ट देम टू कम्पीट एट द वेरी लीस्ट। ऐसा नहीं होगा कि यार ये मैच बहुत आसानी से हारने लग जाएंगे, कन्विंसिंगली हारेंगे। इन्होंने कोई ना कोई मैच इंडिया के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने प्रूव करना है कि यार दिस इज अ केपेबल बंच ऑफ प्लेयर्स। खैर, आई थिंक हमने मेजोरिटी बेसिस कवर्ड कर ली है, ये सारी टीम्स की हमने बातें कर ली हैं। अब हम थोड़े और मजे की बातों में जाते हैं, विचार करेंगे प्रोडिक्शंस। ठीक है, और ये प्रोडिक्शंस बाद में फिर हम वो भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे इस राउंड के बाद कि हमने प्रोडिक्शंस की थी ये किधर गई है। तो आपकी तरफ आऊंगा पहले, बीइंग द गेस्ट ऑन द पॉडकास्ट। ठीक है, मुझे थोड़ा तो वो भी मिल जाएगा, लीवे भी मिल जाएगा। व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस फॉर द सुपर 8? व्हिच आर द 4 टीम्स दैट आर गोना क्वालिफाई? इन ऑर्डर भी बता देना, दोनों ग्रुप्स इन ऑर्डर बता दो। यार अनपॉपुलर ओपिनियन, बट आई थिंक पाकिस्तान माइट जस्ट टॉप दैट ग्रुप। पाकिस्तान फर्स्ट, न्यूजीलैंड सेकंड इन माय ओपिनियन। जो दूसरा ग्रुप है वो मेरे लिए टफेस्ट है। मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि वन ऑफ साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज वुड एंड अप बीटिंग इंडिया। और क्योंकि साउथ अफ्रीका पहले कह रहा है, मुझे लगता है वो हरा देंगे और फिर इंडिया वुड टर्न अप अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। दैट्स व्हाई आई थिंक साउथ अफ्रीका वुड टॉप दैट ग्रुप, और इंडिया इतना आसानी से नहीं आएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया के सेमीफाइनल भी मुझे लाइकली लग रहा है। ऑन द कार्ड्स। और थर्ड एंड फोर्थ भी बता दो, थर्ड एंड फोर्थ बोथ ग्रुप्स। ऑटोमेटिक हो गया ना, कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट, इंडिया सेकंड, और पाकिस्तान उस ग्रुप में फर्स्ट, न्यूजीलैंड सेकंड। नहीं, थर्ड एंड फोर्थ मतलब ग्रुप अच्छा, में थर्ड एंड थर्ड एंड फोर्थ किस ऑर्डर में आएगा? यार आई थिंक वेस्ट इंडीज वुड कम थर्ड, जिम्बाब्वे फोर्थ आएगा, बट इसमें आई एम नॉट एज श्योर एज आई एम विद द अदर प्रिडिक्शन। बाकी दूसरे ग्रुप की बात करें तो आई थिंक श्रीलंका माइट जस्ट बीट इंग्लैंड, जिसकी वजह से आई डू फील शायद वो थर्ड पे आ जाए, और इंग्लैंड आई थिंक फोर्थ पे आएगा। आई फील लाइक मेरी भी काफी सिमिलर प्रेडिक्शंस ही हैं। पाकिस्तान, मेरे जो आपने कहा ना अनपॉपुलर ओपिनियन है, वो अब थोड़ा बहुत पॉपुलर होने लगा है क्योंकि मैं पाकिस्तान को टॉप पे रख रहा हूँ। लेकिन ये एक पाकिस्तान के लिए बुरी बात भी है, क्योंकि जब भी मैं अच्छी प्रेडिक्शन करता हूँ पाकिस्तान के लिए तो वो अच्छी रहती नहीं है ठीक है, आगे जाके। लेकिन पाकिस्तान टॉपिंग दैट ग्रुप, ऑन पेपर वी शुड टॉप द ग्रुप। फिर इन द सेकंड पोजीशन वी हैव न्यूजीलैंड। I feel like there is a large gap in quality between them and the other two teams. Sri Lanka is going to be third और England will be fourth. I feel like ऐसे होगा कि इंग्लैंड और श्रीलंका जो है they win one game each and New Zealand and Pakistan win 2 games each और नेट रन रेट पे हम न्यूजीलैंड से ऊपर आ जाए। That is what I am seeing at this moment in time. दूसरे ग्रुप में I feel like इंडिया ही टॉप करेगा। मैं इंडिया के खिलाफ कोई प्रोडिक्शन देना नहीं चाहता क्योंकि द वे दे आर प्लेइंग, आप बस आप कह लो बायस ही हमारा आ जाता है कि यार इंडिया बुरा कर जाए, एक मैच तो हारेगा ना ये। लेकिन you don't really see it. India's going to top the group. South Africa, really good side. They're going to be second. Then I have West Indies in third and Zimbabwe in fourth.
मैंने इतनी जिम्बाब्वे को हाइप दी है और उसके बाद मैं उनको फोर्थ में डाल रहा हूँ, लेकिन आई वुडंट बी सरप्राइज इफ दे एंड अप फिनिशिंग सेकंड समहाउ। ठीक है, और वो साउथ अफ्रीका को हरा दे, वेस्ट इंडीज को हरा दे, दे हैव दैट अबाउट देम, लेकिन मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा ये। लेकिन खैर, दैट इज प्रीटी मच इट। दसर भाई, एनी फाइनल थॉट्स बिफोर वी क्लोज नहीं यार, एवरीथिंग आउट? बहुत मजा आया मुझे तो। अमूमन होता है कि आप किसी नए इंसान के साथ करो जिससे आप नई बातचीत करो, तो थोड़ा वो सेटल होने में टाइम लगता है, बट इट वाज वेरी इजी। और हमारे थॉट्स भी काफी अलाइन हो रहे थे, तो बहुत मजा आया। वेरी सरप्राइजिंग। या होपफुली कभी और भी हम फिर पॉडकास्ट साथ कर सकें, तो इंशाल्लाह। आई वुड लव इट। मुझे तो बहुत मजा आया। यार ऑन दैट नोट वी विल एंड द पॉडकास्ट। एक बात जरूर करूंगा कि जब पिछली पॉडकास्ट में थोड़ी बहुत मैंने की है कि लॉट ऑफ वीडियोस आर कमिंग आउट व्हेन यू आर वाचिंग दिस, प्रॉब्ली एक और पॉडकास्ट, एक और वॉच अलोंग के बारे में थॉट्स वगैरह, थंबनेल्स वगैरह पढ़ रहे हो, तो मेहनतें चल रही हैं, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वेरी वेरी सैड टू सी कि इतने ज्यादा व्यूज आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ते, लेकिन यार दैट्स पार्ट ऑफ द हसल। बट इट हैज बीन मोहम्मद अहमद, इट हैज बीन मुदस्सिर भाई एज वेल, एंड विल सी यू गाइस नेक्स्ट वन। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।